Hello, everyone. Thank you so much for joining. Today, we are doing a very special podcast, and this podcast is all about marriage, dating, and relations. But before we start that podcast, I would like to introduce our guest today. So, we have with us Bindu Rao. So, Bindu is an artist manager, and she is basically very good with finding prospective clients for their bosses, right? For the boss, and she's also, very good with finding writing and speaking opportunities for these artists. And she basically she's building communities with lasting habits, and of course majorly for podcast and comedians. So all the stand-up comedians and podcasters who want to grow their business, who want to grow themselves, Bindu is the right person to contact with. And also in her personal life, she has two cats named Sophia and Luna. She's very attached to them. She also is experimenting with cooking videos. As she mentioned, she has a keen interest in cooking. And more importantly, she is into a lot of small talks. She thinks small talks is the best way to strike a conversation and you know have a person in life. So Bindu, welcome to this podcast. How do you feel today? I feel very nervous but excited at the same time. Well, there's nothing to be nervous. We are just having a conversation. Only thing is, we are not sitting in a cafe and sipping coffee. We are just looking at each other from the screen perspective. Just think that, you are just having a coffee. There's no recording, there is no cameras, there's no audio. Just don't think about all that. Okay. That's what we like. So, Bindu, I have given some pointers about you, but why don't you take a minute and talk more about you, what you're doing right now, and how your life has evolved to this point. All right, so I've been trying to find someone to get married to since 2017. Okay. मतलब बहुत अरसा हो चुका है Okay. और 7 साल हो चुके हैं एंड अभी तक मैंने वो द वन को फाइंड नहीं किया है एंड मुझे यही लगता है कि बहुत सारे गैप्स हैं इन प्रोसेसेस में कि हम शादी से क्या चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हमारे रिश्तेदार क्या चाहते हैं। तो इन सब चीजों में जिनकी शादी हो रही है उनके बारे में तो सोचा भी नहीं जाता है एंड वो लोग एक कड़ी पत्ता जैसे रहते हैं कि इनके रहने ना रहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एंड उनके आसपास वाले सब उनके लिए डिसीजन बना रहे होते हैं। तो मुझे ये भी Hmm. लगा कि खुद को एक्सप्रेस करना भी जरूरी है इन मामलों में क्योंकि लाइफ तुम्हारी है, सेट हो रही है। तो हम लोग को ज्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए इन चीजों में और गुड बैड अगली जो भी हो रहा है एटलीस्ट उसके बारे में बात करना चाहिए आसपास के लोगों से, दूसरे पेरेंट्स की उम्र के लोगों से भी बात करना चाहिए कि उनका नजरिया क्या है और हम लोग कैसे आपस में साथ में काम करके इस चीज का एक सोल्यूशन भी Hmm. खोजे इसी प्रोसेस Yeah, में yeah. और एक दूसरे को समझे भी अच्छे से। हाँ, सो एक्चुअली बिंदु, सो जो भी देख रहा है ये पॉडकास्ट, पहली बात तो ये पॉडकास्ट हम लोग एक मैरिज के ऊपर करना, मतलब मैरिज के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आवर मेन एजेंडा इज टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, हम लोग क्या कर सकते हैं और सोसाइटी क्या कर सकती है। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो बिंदु, मैंने ना अभी 2018 के अंदर एक बुक पढ़ी थी, 5 साल हो गए इस बात को, 6 साल हो गए इस बात को, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ बाय मार्क मेंसन। उसमें उसने बताया था कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद पीपल इज कि यार हम लोग हर चीज के बारे में सोच बहुत रहे हैं। हम लोग वी आर गिविंग टू मेनी फक्स इन लाइफ अबाउट एवरीथिंग। सो आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है मैरिज को लेके, मुझे ऐसा लगता है। हम हर चीज के बारे में सोचते हैं, पेरेंट्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स, किसी और की शादी हो रही है, इंस्टाग्राम पे हम जो रील्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरा थॉट्स है कि यार मैरिज को लेके हमारे खुद के थॉट्स नहीं आ रहे, हम उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इट्स लाइक जैसे पॉलिटिक्स और रिलीजन था एक टाइम पे कि यार हम पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, रिलीजन में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हम कोई शर्ट खरीद रहे हैं तो एक मार्केटिंग के बेसिस पे खरीद रहे हैं। तो शादी एक पर्सनल थॉट था पहले, पर्सनल चीज थी कि चलो मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरी फैमिली के लिए क्या अच्छा है। अब क्या हो गया ना, वो इकोसिस्टम इतना बड़ा हो गया है, शादी को लेके, वेडिंग को लेके, प्लानिंग को लेके, सोशल मीडिया को लेके। तो लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस डिसीजन से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक इन्फ्लुएंस हम सोने के वक्त भी हो रहे हैं कि मैं जब सोती हूँ तो हम्म। मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ या और मैं बहुत डिस्टर्बिंग तरह के पॉडकास्ट सुनती हूँ। मैं सीरियल किलर
वाले पॉडकास्ट ज्यादा सुनती हूँ यूजुअली सोने के वक्त। एंड मुझे लगता यूएस में काफी ऐसा सिस्टम है कि पॉडकास्टिंग सुनने के वक्त मैट्रेस के एड्स उसमें रख देते हैं, जो जिन्हें नींद कम आती है ना, तो वैसे जो जिस हम्म भी पॉडकास्ट में थोड़ी आवाज एकदम हल्की सी सौंधी सी है, वैसे पॉडकास्ट में ऐसे मैट्रेस वगैरह के ऐड आ जा रहे हैं। तो सबकॉन्शियसली भी हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि हमेशा सोसाइटी में खुद का स्टैचर हमेशा हमें दिखाना चाहिए। उस वजह से भी हम काफी चीजें ऐसे लेते हैं अपने घर में जिसका मे बी ज्यादा वैल्यू ऐड ना हो हमारी जिंदगी में, बट फिर हम्म भी घर पे रहने से एक रहता है कि अच्छा, ये एक फाइनेंशियल स्टेटस के है इसीलिए इन्होंने ये लिया है। जैसे कि हम्म हम आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि एक गेटेड सोसाइटी में ज्यादा रहें, क्योंकि वहां पे एमिनिटीज हम्म बहुत इजी हो, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बेटर है हम्म वहां पे। फिर ग्रोसरी शॉप कॉलोनी में ही है, आपको सिस्टम बाहर है। जाने सिस्टम सिस, है, हम्म आपकी लाइफ बहुत ज्यादा कन्वीनियंट की जा रही है। तो ये हम्म सब चीज लोग नहीं सोच रहे हैं कि ये भी एक ट्रैप है कि आप उसी हम्म। अपार्टमेंट में रहे कि आपको इतना कंफर्ट दे कि आप उससे जाए ही ना, या बाहर जाने के लिए भी सोचे कि सब कुछ तो घर पे मिल रहा है, अभी बाहर जाने की भी क्या जरूरत है। हाँ, दैट्स राइट। मैंने अपनी आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई वेंट टू अ ग्रोसरी स्टोर। मुझे याद ही नहीं है। मैं आजकल हर चीज़ स्विगी और ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेता हूँ। मेरी लाइफ इतनी इजी हो गई है। मेरे को याद नहीं मैंने लास्ट टाइम कैश कब निकाला था। हर चीज़ गूगल पे से हो रही है। सो या सो कंफर्ट काफ़ी हो रहा है। एंड जहाँ तक मैरिज की बात है, ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। शुड मैरिज बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और शुड मैरिज बी अ कन्वीनियंट और कंफर्ट? मैरिज तो मैं मतलब औरत के तौर से एक हम्म अपने पर्सपेक्टिव के तौर से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि ओके। मैं बहुत कैट लेडी पर्सपेक्टिव से बात हम्म करूंगी कि जब पैंडेमिक हुआ तो कैट्स को फॉस्टर करने लगे थे मैं और मेरी दीदी। हम्म एंड काफी लोग सोचते हैं कि हाँ, कैट मतलब बस एक ही जगह पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे। पर हम्म उसमें भी बहुत सबके पर्सनालिटी कितने अलग है, सबको मैनेज करना हम्म कितने अलग है। तो ये लोग नहीं सोचते, या ये दिखता नहीं है, या ये ग्लैमरस पार्ट जो है ये हम अपने लाइफ का दिखाते या बोलते नहीं है इतने लोगों को कि हम दोनों घर पे है। पर अगर किसी को बाहर जाना हो तो एक को अपना सोशल लाइफ सैक्रिफाइस करके घर पे रह के सब संभालना पड़ता है, क्योंकि कैट्स ऐसे कि छोटा कोना भी दिखे ना, दे कैन मतलब जंप आउट ऑफ द बिल्डिंग, जंप आउट ऑफ द हम्म विंडो। एक हम्म मतलब मेरे कैट्स तो वो लोग खुद शेल्फ वेल्फ खोल पा रहे हैं तो रोज यही ओके। टास्क रहता कि अभी किस शेल्फ में छुपे हुए हैं, आर दे सेफ, हवा आ रही है कि नहीं, सो ऐसी चीज भी है ना। तो मैं मैरिज को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तौर से भी देखती हूँ कि ऐसे नहीं है कि मैरिज कर दिया इट्स ओवर, उसके बाद भी सारे रिलेटिव से बात करना, टाइम टू टाइम उनका हालचाल पूछना, बोथ मेंस हम्म के साइड वुमेन्स के साइड, जो हस्बैंड वाइफ दोनों के साइड है। फिर एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ भी बना के रखना। अ, मतलब काफी चीजें आपके पार्टनर आपको नहीं बोलते हैं तो आपके फ्रेंड्स के थ्रू पता चलता है, फिर उसे कैसे नेविगेट करना। घर पे इतने घर पे आप जब शिफ्ट होते हो तो काफी काम रहते हैं घरेलू, काफी काम आपको ऑफिस के मैनेज करने पड़ते हैं। ऑफिस के बाद भी आपका रेगुलर खाना पीना, उठना बैठना, या वीकेंड पे अगर आप जा रहे हो बाहर तो बेसिक चीजें कि घर पे क्लीन रहे, कि गेस्ट आने वाले हैं तो और तो वो ज्यादा तो क्लीन रहे ओके। चीजें। सो एक सवाल है मेरा कि यार ये सब जैसे अभी मैं एक बैचलर लाइफ जी रहा हूँ। तो जो भी राइट, चीज़ें आपने बोली ये सब ऑलरेडी मेरे घर पे हो रही है। मतलब घर राइट, क्लीन है, घर में खाना बन रहा है, एंड आई एम नॉट मैरिड। मतलब मेरे पास कोई वाइफ नहीं है कि जो ये सब कर रही है। राइट। सो जस्ट अ पर्सपेक्टिव, जस्ट अ क्वेश्चन ऑल्सो कि यार क्यों ऐसा है कि मतलब फीमेल्स को इतना मतलब प्रेशर है अपने आप पर। मैं नहीं कह रहा कि सोसाइटी डाल रही है। मैं तो एज अ मैन मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरे को तो कोई प्रेशर नहीं कि मेरी वाइफ आके घर पे खाना बनाए। ये तो ऑलरेडी हो रहा है, सिस्टम है मेरे घर पे। तो हम क्यों ये इतनी मतलब इतनी पेट्रियार्की की बात हम क्यों कर रहे हैं, स्पेशली इन मॉडर्न सोसाइटीज, मॉडर्न घर में। छोटे शहरों में आई अंडरस्टैंड। मेरे घर में जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे भी मुझे पता है कि हाँ एक एक माइंडसेट है कि भाई घर में काम करो। बट आजकल तो मतलब
आजकल यार घर में कोई काम करने के लिए मैं तो किसी को बोल नहीं रहा कि घर में काम करो, सो व्हाई दिस प्रेशर इज देयर ऑन फीमेल्स, व्हाट डू यू थिंक? अ, तो मैं जब से रिश्ते देख रही हूँ, हम्म। द जो भी फैमिली से भी मिल रही हूँ, हम्म। उनका काफी हद तक अपब्रिंगिंग ऐसा ही रहा है कि लाइक जॉब वॉब लगने के बाद भी वो घर से कभी मूव आउट नहीं हुए हैं, या ओके। कॉलेज वगैरह स्कूल, मतलब केजी टू हम्म। पीजी सारी पढ़ाई एक ही शहर में हो गई है, उनके सेट हम्म। ऑफ फ्रेंड्स वहीं पे है। तो हम्म। उन्होंने वो वाली लाइफ देखी नहीं है कि बैचलर हम्म। में आप हॉस्टल में रहे, आपने खुद का हम्म। पैसा वगैरह सब मैनेज हम्म। किया है, एटलीस्ट खुद का एक लाइफ जिया है जो अपने पेरेंट्स से अलग हो बट अपनी हो, अपने टर्म्स पे आप रहे हो। हम्म। तो वैसे चीजें मुझे मिसिंग लग रहे हैं, एंड इसीलिए लाइक मेरा कॉन्फ्लिक्ट ये भी है कि मुझे ये सब चीजें एक्सप्लिसिटली बोलनी पड़ रही है सामने वाले को कि हम्म। सिंस मेरा अपब्रिंगिंग ऐसा है कि मैं बीबीएम के टाइम से हॉस्टल में रही हूँ, हम्म। तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ या मेरी हम्म। एक्सपीरियंसेस इन लाइफ काफी डिफरेंट है, हम्म। हम्म। और काफी अनशेल्टर्ड भी रही हम्म। है, बिकॉज हम्म। मैं कोई भी एक जगह में 4 साल से ज्यादा नहीं रुकी हूँ एक्सेप्ट फॉर हम्म। बैंगलोर। हम्म। कि जब तक आपको लगे कि अच्छा ये जगह बहुत अच्छी है, फ्रेंड्स बहुत अच्छे सेट हो गए, वैसे टाइम पे मेरे पापा का ट्रांसफर हो जाता था एंड आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच हमेशा। फ्रेंड्स वगैरह मैं स्कूल में नहीं होती थी, मुझे हमेशा मिड सेमेस्टर ऐसे टाइम से फिर से पढ़ाई रीस्टार्ट करनी पड़ती थी विद जिन जहाँ पे टीचर्स अलग है, भाषा अलग है, स्टूडेंट्स अलग है। उस टाइम पे ऑर्कुट हुआ करता था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। हम लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, ट्रंक कॉल्स होते थे जिसमें 1-1.5 मिनट में आप अपने जो भी फीलिंग्स हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, आप क्या कर रहे हो, हम्म। वो 1-2 मिनट में बोलना पड़ता था ताकि टेलीफोन का तगड़ा बिल ना आए। तो मैं उस दौर से भी आई हूँ जहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस और मेरे फैमिली के एक्सपीरियंस, मैं जिन लोगों से मिल रही हूँ उनसे हम्म। काफी डिफरेंट है। तो हम्म। इसीलिए मेरी जो नीड है वो शायद उनकी वांट है। तो वहां पे हम्म। भी मुझे मिसमैच लग रहा है कि उनके लिए हम्म। तो नीड है अच्छा एक वर्किंग वुमेन मिल रही है, बट इतना भी एम्बिशियस नहीं होना चाहिए 3-4 साल में चुपचाप घर पे बैठ के घरेलू काम संभालने, बच्चे पालने, हम्म। वैसे नहीं, टाइप का आई पर्सपेक्टिव। थिंक आई कंप्लीटली अग्री विद दिस थॉट। आई थिंक एज अ मैन, आई मतलब मैं खुद बोलता हूँ ये बात, सॉरी मैं बहुत इंग्लिश बोल रहा हूँ क्योंकि आदत हो चुकी है ना, डेली बेसिस पे इतने सेशंस होते हैं इंग्लिश में। तो ठीक है, एनीवे। सो आई थिंक ये आई थिंक दोनों जेंडर्स को समझना चाहिए कि यार इट्स अ वेरी आइडियलिस्टिक सिचुएशन कि हर मतलब एक बंदा है जो हर तरह से अच्छा है और एक बंदी है जो हर तरह से अच्छी है। ये बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन है और ये बहुत ही 1% 2% होते हैं 100 लोगों में से। कि भाई फॉर एग्जांपल लड़कियां बोलती है ना कि आई वांट अ गाय हु इज मस्कुलर, बट उसके अंदर इमोशनल वो भी होनी चाहिए। तो ये भी एक मतलब वो है कि सेम वे लड़के भी ये सोच रहे हैं कि भाई लड़की पढ़ी लिखी हो, काम करने वाली हो, लेकिन घर के काम भी कर ले। ये बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। अगर आपको एक लड़की ऐसी चाहिए कि जो आपके घर के काम करे, तो फिर डोंट एक्सपेक्ट हर टू बी सो गुड विथ हर करियर एजुकेशन, जो आपको समझना चाहिए उस चीज को। तो आई थिंक दोनों साइड से ये बहुत जरूरी है कि भाई आइडियलिस्टिक सिचुएशन मिलना, इट्स अ पॉसिबिलिटी बट नॉट प्रोबेबिलिटी। देयर आर टू थिंग्स कि अब हम लोग क्या पॉसिबिलिटी पे खेल रहे हैं। ये बचपन में हम बोलते हैं ना कि मेरा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा इंजीनियर बन सकता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है, बन सकता है, कोई मना नहीं कर रहा, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उस चीज की। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। सो बिंदु, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो काफी सालों से डिबेट हो रहा है और अभी काफी सारे अलग अलग थॉट्स आ गए इस चीज पर, बट आई वांटेड टू पिक योर ब्रेन्स ऑन दिस। व्हाट इज द बेस्ट एज टू गेट मैरिड फॉर बोथ फॉर मेल एंड फीमेल? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? सो मुझे तो ये लगता है कि 20-20s में तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। ओके। मेरा मेरे हिसाब से अगर बच्चे बच्चे करने हैं तो 35 इज अ गुड एज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल टू गेट मैरिड। एंड ओके। फोर्टीज में मुझे ये लगता है कि अगर आपको बच्चे बच्चे नहीं चाहिए, यू वांट टू हैव योर ओन लाइफ, कि हम्म। कहीं आउटस्कर्ट्स में घर ले लिया है विद हम्म। किचन गार्डन एंड ऐसे सब, हम्म। ऐसे टाइप की लाइफ, या आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही एज मल्टीपल कपल्स एक बड़े से विला में रह रहे हैं, आई थिंक आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि ऐसा भी टाइप के टाउनशिप्स बनना स्टार्ट होंगे, जहाँ ओके। पे लोग इतने फास्ट लाइफ जी चुके हैं सिटी में कि वो
अभी वो लाइफ जीना नहीं चाहते हैं, या उन्होंने जहाँ पे भी ट्रैवल करना है कर लिया, हम्म। और अभी वो एक शांत लाइफ चाहते हैं। तो मुझे तो लगता है ऐसे भी हम्म। टाउनशिप आएंगे। एंड फ्यूचर तो ऐसा भी है कि हस्बैंड वाइफ दोनों, या हस्बैंड एंड जो भी पार्टनर्स है, दोनों ही वर्क कर रहे हैं एंड दोनों ही कुक नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो हम्म। ये भी सोचती हूँ कि एक घर हम्म। जिसमें किचन भी ना हो, ऐसे टाइप के भी घर बिकने लगेंगे, क्योंकि रोज स्विगी जोमेटो हो रहा है, तो खाने की क्या खाना पकाने की क्या हम्म। जरूरत। या वो स्पेस का एटलीस्ट कुछ और हो जा सकता है कि एक हॉबी रूम हो गया, जिम रूम हो गया। तो मुझे लगता है कि ऐसे शिफ्ट भी आप तो आप करने बोल रहे हो देखें। कि 30 के बाद ही शादी करनी चाहिए, दैट्स व्हाट 30 यू आर के सेइंग। बाद, हाँ। बट सो मैं मेल पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ, ठीक है, आप फिर बोलिए आपको क्या सही लगता है। देखिए, मेरे को लगता है कि यार इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स अबाउट द पर्सन। मुझे ऐसा फील होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरी सिस्टर है, 2 सिस्टर्स है, एल्डर सिस्टर है, जो मतलब काफ़ी बड़ी है मुझसे। मैं 31 का हूँ अभी, 31 का होने वाला हूँ। मेरी सिस्टर्स है 35 की है, 40 की है। मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स है जो 30+ है। मुझे ऐसा फील होता है कि यार 30, व्हेन व्हेन स्पेशली इन फीमेल्स केस, बिकॉज़ दे आर वेरी इमोशनल, लेट्स बी ऑनेस्ट। वो 30 के बाद ना एक माइंडसेट में चली जाती है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चेंज। जैसे मेरी सिस्टर है, अब वो जिस तरह की लाइफ जी रही है, वो कह रही है कि मैं चेंज ही नहीं कर सकती खुद को। शी इज 36 राइट नाउ एंड शी इज नॉट मैरिड। तो उसका कहना है कि यार शोभित, आई कांट एडजस्ट विद एनी गाय राइट नाउ। मतलब मेरी लाइफ ऐसी हो चुकी है, मैं जिस तरह से खाती हूँ, सोती हूँ, जिस तरह से रहती हूँ, जो मेरी हैबिट्स है, आई कांट चेंज फॉर अ गाय। मतलब मुझे ऐसा, वो उनके आंसर्स है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो 33 की है अभी, शी इज ऑल्सो अनमैरिड। और मैं देखता हूँ कि वो भी अपने, शी इज ऑल्सो लाइक शी इज नॉट विलिंग टू चेंज हर सेल्फ टू मच। वो भी एक लाइफ जी रही है, उनका एक लाइफ स्टाइल है, 10-11 बजे उठना और फिर काम करना, उनका नाइट शिफ्ट होता है। तो मतलब शी इज नॉट विलिंग टू मेक द चेंज। जहाँ तक लड़कियों की बात है, लड़कियों को जो लड़कों से चाहिए, वो जनरली लड़के 30 के बाद ही कमाते हैं। एक लड़की को चाहिए लड़का सक्सेसफुल हो, स्टेट थोड़ा सा बेसिक स्टेटस हो, उसका पैसे हो, घर संभाल सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो। मुझे लगता है 25 से 30 की एज में लड़के बनते ही नहीं है इस तरह से। वो 18 के बाद आप 12th क्लियर करते हो, फिर ग्रेजुएशन आती है, फर्स्ट जॉब आती है। जो भी बिल्ड करते हो अपनी लाइफ में 25-30 के बाद ही करते हो। मुझे ऐसा फील होता है कि 30 के बाद गर्ल्स का माइंडसेट बहुत रिजिड हो जाता है। तो 30 के बाद शादी करना, आई एम नॉट श्योर। जहाँ तक बच्चों की बात है, जैसे आपने बोला चिल्ड्रन 35, अब अगेन मतलब बायोलॉजी तो ये कहती है कि भाई 35 के बाद प्रेगनेंसी इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं नॉन। जैसे मैं अपनी, मेरी मदर का मैं थर्ड चाइल्ड हूँ। तो व्हेन आई वाज बोर्न, व्हेन माय मदर वाज 33। तो 35 के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स अबाउट योर विलिंगनेस टू बी विद अ पार्टनर। बिकॉज अगर आप 25 में भी कर लो या 45 में कर लो, अगर आप शादी करके, जैसे आपने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपका ही जवाब था रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यंग एज में लेना थोड़ा इजी होता है, मेरे को लगता है, बिकॉज यू आर एबल टू मोल्ड योर सेल्फ इन दैट वे। आपको क्या लगता है, डू यू अग्री विद दिस और नॉट? अ, देखो, मैं तो ट्वेंटीज में बहुत ही क्या बोलते हैं, मेरे स्ट्रगल बहुत अलग थे ट्वेंटीज में कि ओके। लाइक करियर अच्छा जा नहीं रहा था, कॉमेडी करियर कहीं जा नहीं रहा था। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया था कि हम्म। लाइक सेल्फ डाउट हो रहा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लो था, क्योंकि मैं ऐसी प्रोफेशन में थी जहाँ पे अ, मुझे काम मिलेगा मिलेगा कि नहीं, वो डिपेंडेंट था कि मेरा उस रात परफॉर्मेंस कैसा था, हाँ। कि ऑडियंस में किसी को अच्छा लगा तो विल दे गिव मी अ कॉर्पोरेट गिग। तो मेरा काफी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल वैलिडेशन से टाइड अप था कि बाहर के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हम्म। तो मुझे काफी इस चीज पे वर्क करना पड़ा कि लाइक थोड़ा सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ। एंड मैं ऐसे फेज पे भी थी कि मेरा ब्रेकअप चल रहा था। फिर ऑफिस में भी मेरा एक रिलेशनशिप था विच डिडंट वर्क आउट। सो पैरेलली ओके। लाइक कुछ भी नहीं चल रहा था, ना हम्म। वर्क चल रहा था, ना रिलेशनशिप चल रहा था। मेंटल स्टेट सही नहीं थी मुझे, सही मेंटल हेल्प मिल नहीं रहा था, बिकॉज जो पहली कॉल रहती है ना मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ, तो पहली कॉल डिस्कवरी कॉल रहती है, जहाँ पे आप अपना सारे इमोशंस बैगेज सब दे रहे हो सामने वाले को। एंड हम्म। अगर केमिस्ट्री नहीं जम रही है तो दे विल प्रॉब्ली नॉट टेक योर केस। या हम्म। वो स्क्रीनिंग कॉल रहती है कि वो बोल देते हैं कि आप जिस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, मैं तो उसका सोल्यूशन दे नहीं सकता, या मैं आपको मेडिसिन हम्म। दे नहीं सकती या दे नहीं सकता। तो वो फीलिंग ऑफ लाइक
you need help, you're हम्म approaching people, you're not getting that, एंड वो कांस्टेंट आपको इतना अंदर से स्ट्रांग रहना है कि आप ये सब फेस कर रहे हो, फिर भी स्ट्रांगली आप ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। तो उस टाइम हम्म पे आई थिंक मेरा बस एक ही अच्छा चीज जो चल रहा था कि मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा था, और मैं सुबह उठ के मैं बॉक्सिंग जाती थी, बॉक्सिंग ओके जाती थी, वॉकिंग जाती थी। तो वो मेरा सिर्फ इकलौता पॉजिटिव चीज था जो मुझे खुश रखता था कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं आई एम फीलिंग, जो भी गुस्सा है, जो भी चल नहीं रहा है, एटलीस्ट मैं वो चैनलाइज कर पा रही थी। यू नो बॉक्सिंग ऑल्सो बॉक्सिंग अभी तो नहीं आती, बट आई एम स्टिल अ रेगुलर कल्ट मेंबर, एंड ओह मैं नाइस जाती हूँ। नाइस स्ट्रेंथ एंड नाइस कंडीशनिंग, एचआरएक्स में सब करती हूँ, और दैट नाइस गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और ट्वेंटीज में मुझे और एक चीज ये भी लगता है कि हम्म आप एमबीए या ऐसे कोई जो डिग्री करे ना, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो बहुत महंगी होती है। तो हम्म काफी लोग अपना करियर ही डेट से स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई जॉब पसंद नहीं आई तो दे, हम्म वो उनमें वो लग्जरी नहीं है कि वो क्विट कर दे इतनी जल्दी, कि जब तक लोन ना भरे ना क्विट नहीं कर सकते। मेरे काफी फ्रेंड्स का ऐसा होता था कि सैलरी से 15,000 18,000 सीधा ऑटो डिडक्ट हो जाती थी, और उनको पूरा महीना 8,500 9,500 में चलाना पड़ता था, कि हम्म पीजी में रह रहे, ट्रांसपोर्ट, फूड, उनकी खुद के बेसिक नीड सब उस बजट में होना था। तो वो बहुत चैलेंजिंग है अगर आपको घर से पैसे नहीं आ रहे हैं, एंड हम्म फिर घर पे और बच्चे भी है जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे है, कि आप एल्डेस्ट सिबलिंग हो, तो आपको भी एक वो एक्सपेक्टेशन है कि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है टू बी रेस्पॉन्सिबल, टू नॉट बी फ्रूगल विथ मनी। तो वो सब भी काफी प्रेशर रहता है कि आप ऐसे ही क्विट नहीं कर सकते हो, एंड काफी हम्म चीजें आपके खिलाफ भी चल रही होती हैं कि आपको मन नहीं कर रहा बट फिर भी जाना पड़ेगा। तो या वैसे चीजें भी काफी होती है हम्म ट्वेंटीज में, कि फ्रेंड्स जो हम्म कर रहे हैं वो आपको भी करना है, चाहे वो बजट से बाहर भी हम्म हो, क्योंकि फ्रेंड्स कर रहे हैं। तो वो प्रेशर भी ज्यादा रहता हम्म है। थर्टीज में आपको जो मन करे आप कर कीजिए, क्योंकि आप एक्सटर्नल हम्म वैलिडेशन है या सोशल मीडिया पे आपके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे उसके बारे में ज्यादा सोचते हम्म नहीं। तो आई थिंक ट्वेंटीज इज ऑल्सो अबाउट प्लीजिंग अदर पीपल रादर देन या आप क्या चाहते हो। एक्चुअली मैं अश्नील ग्रोवर को बहुत फॉलो करता हूँ। मतलब सभी सभी जानते हैं उनको आज की डेट में। उनका एक इंटरव्यू हो रहा था अबाउट द सेम टॉपिक कि शादी कब करनी चाहिए, डेटिंग कब करनी चाहिए नॉट। तो उनका पॉइंट ये था कि अगर आपको सही बंदा, सही इंसान मिलता है, पार्टनर मिलता है, तो आप जल्द से जल्द कर लो, बिकॉज आप दोनों साथ में ग्रो कर सकते हो। तो अपना बता रहे थे कि जब मैं अपनी वाइफ से मिला था, हम लोग एमबीए के टाइम पे मिले थे और हमने एजुकेशन करते ही शादी कर ली थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि थर्टीज के बाद करनी चाहिए शादी या ट्वेंटीज में करनी चाहिए, आपको पार्टनर सही मिल गया तो कर लो। मेरा जो एक्स बॉस थे, श्रीनिवास अक्कापेडी नाम था उनका, एंड वो अभी हैदराबाद में है, उनसे एक बार मिला था। तो उनकी भी उनने उनसे मैंने सेम चीज़ पूछी थी कि जब मैं 30 का होने वाला था कि सर मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उनने बोला था यार, इफ़ यू बोथ आर, फिर हमारा भी डिस्कशन हुआ था कि कौन काम करेगा कौन कमाएगा। उनने बड़ी सही चीज़ बोली थी मुझे। उनने कहा था कि यार, इफ बोथ ऑफ यू आर एजुकेटेड एंड स्मार्ट इनफ, यू शुड बी एबल टू मेक डिसीजंस टुगेदर। जब मैंने अपनी वाइफ के साथ शादी की थी तो हमारा बड़ा क्लियर था कि पहले, शादी के पहले 5 साल हम दोनों काम करेंगे लगा के और खूब पैसे बनाएंगे। द डे वी, बिकॉज शी वॉज 24 when she was when we got married, 30 के तक आते आते we decided that we'll have a kid. And once the kid is when the kid has come in the world, and we both knew कि यार हम साथ में, मतलब साथ में दोनों उस लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पहले से ही बड़े डिसाइडेड थे कि हम 5 साल लगा के काम करेंगे, फिर मेरा काम बढ़ जाएगा, उसका काम, वो काम करेगी बट उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगी, विच इज ओके। तो उनने मुझे बोला कि यार, ये अगर पार्टनर एक दूसरे के साथ डिसाइड कर सकता है, समझदार पार्टनर, तो यू शुड टेक अ कॉल, यू शुड नॉट थिंक कि थर्टीज के बाद ही मुझे राइट पार्टनर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये भी एक मतलब है कि मुझे लगता है कि यार, एज से ज्यादा पार्टनर इंपॉर्टेंट है। इफ यू गेट द राइट पार्टनर, देन एज इज नॉट द नंबर। कई लोग तो 40 में मिलते हैं यार पार्टनर, मैंने देखा है। राइट। सो मेरा एक सो फ्रेंड है। हाँ, सॉरी सॉरी, प्लीज गो एड। या सो अरेंज मैरिज में मैंने ऐसे देखा है कि फर्स्ट मीटिंग में तो हर कोई अच्छा ही इम्प्रेशन देता है। हम्म आप ऐसे डीप कॉन्वर्जेशन में आप ये सब भी पूछ नहीं पाते हैं कि भाई आप स्मोक करते हो, आप ड्रिंक करते हो, हाँ आप ड्रग्स करते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो काफी लोग नहीं पूछते हैं, या हम्म बहुत कंट्रोवर्शियल है ये पूछना सामने वाले से।
कि पहली मीटिंग में हम्म, नहीं पूछ सकते हैं, बट एटलीस्ट सेकेंड या थर्ड मीटिंग फोन कॉल या वीडियो कॉल पे आप इन पर्सन ऐसे पूछ सकते हैं। तो मैंने तो ये भी देखा है कि जिनसे भी मैं बात की, सारा कॉन्वर्जेशन मुझे स्टार्ट करना पड़ता है। कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने का भी बोझ मेरे पे आता है। तो जब मैं बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि उन्होंने कभी डेट भी नहीं किया है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो किस साइड ऑफ स्पेक्ट्रम यू है, आर कि यू आर या तो उन्होंने डेट ही नहीं किया है, ममास बॉय है क्या, या यू आर एकदम ही मीटिंग द सब रॉन्ग कुछ, यू आर मीटिंग द रॉन्ग पीपल। या मतलब सब कुछ कर लिया है एंड अभी उस साइड ऑफ स्पेक्ट्रम में है कि वो सब कुछ चला नहीं, अभी मैं ट्वेंटीज में नहीं हूँ अभी, लेट मी गेट मैरिड एंड फिर देखा जाएगा। तो मुझे नहीं पता चल रहा है, आई एम नॉट एबल टू गेज कि नहीं, वो क्या है। आई बट थिंक ये दोनों ही बहुत एक्सट्रीम केसेस है, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि नहीं, चल क्या रहा है उनके पहली साथ। बात तो आप जिन लड़कों से मिल रहे हो वो गलत लड़के मिल रहे हैं। ऐसा कोई और, मुझे तो लगता है कि यार, ओके, आई हैव अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। मैं किसी को जज नहीं करता, सबकी पर्सनल लाइफ है, बट गाइज नीड्स टू हैव सम एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने कभी 30 का हो गया और मैं डेट ही नहीं किया। अरे थोड़ा तो आपको, मतलब आपने, सी देखो, डेटिंग इज नॉट कि डेटिंग मैंडेटरी है, बट डेटिंग इज अ इंडिकेशन कि यार आपने अपनी लाइफ में कितने आप ओपन रहे हो, लाइफ में कितने आपने अचीवमेंट किए। बिकॉज अगर आप थोड़े से भी काम कर रहे हो तो गर्ल्स विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, और यू विल हैव द टेंडेंसी टू टॉक टू वुमेन, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल वे। इट्स नॉट कि यार आपको मतलब डेट करना मैंडेटरी है लाइफ में, बट इससे थोड़ा बहुत आपका 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 सोशल स्किल्स बेटर होता है। आप जब शादी करोगे अपनी वाइफ को अच्छे से संभाल पाओगे, बिकॉज यू नो हाउ टू हैंडल फीमेल्स। इट्स अ वेरी सिंपल फंडा है। सो राइट। मैं तो पता नहीं आप कहाँ से ढूंढ रहे हो, आप अपना प्रोसेस चेंज करो तो लड़के ढूंढने का। मैं तो ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि हम्म। काफी लोग बोलते हैं वो पीते हैं, तो मैं ये भी गेज करना चाहती हूँ कि भाई दो दो पैग के बाद कैसे एक्ट करते हैं। यार मेरे क्योंकि को ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना जानने के लिए, कि क्या वो डेली 4 पैग मारते हैं या कभी कभार मारते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे जो तो एक काफी बात लोग समझ नहीं नहीं आती, पूछते। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि व्हाई कांट पीपल हु मीट थ्रू अरेंज मैरिजेस, मतलब पता नहीं है क्या, मैं तो कभी मिला नहीं इस प्रोसेस में। यार, इज इट नॉट ओके फॉर यू गाइस टू जस्ट डेट फॉर फ्यू मंथ्स? व्हाट्स द प्रॉब्लम? यू शुड हैंग आउट टुगेदर, यू शुड टॉक टू ईच अदर। मतलब यार मेरे को लगता है शादी बहुत बड़ा डिसीजन है यार। शादी डिसीजन एकदम ये, मतलब ठीक है, शादी जो फिल्मों में दिखाते हैं हमको कि मिले एक मीटिंग में, पसंद आ गई, वो पसंद आ गए, दोनों परफेक्ट थे एक दूसरे के लिए, 36 गुण मिल गए। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अगर मैं अपनी 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी कंपनी के अंदर, मैं पूरी रिसर्च करता हूँ यार। मैं एक मोबाइल खरीदता हूँ 20,000 का, मैं कितना रिसर्च करता हूँ यार। तो आप शादी कर रहे हो एटलीस्ट, और पता है मुझे ये मेरा, मैं एज अ गाय अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, लड़कियों को थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। लड़कियों को लगता है कि यार नहीं नहीं, शादी कर रहे हो तो वाई ही वॉन्ट्स टू मीट मी, वाई ही वॉन्ट्स टू मीट। मेरे को बहुत लड़कियों ने बोला है, मेरी फ्रेंड जो बताया था ना 33 की है अभी, शी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर प्रोस्पेक्टस। वही बोलती है कि यार वो उसको मिलना क्यों है मुझसे, वाई ही वॉन्ट्स टू हैंग आउट विथ मी। हर लड़का परवर्ट नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वो जैसे मैं अगर किसी लड़की को बोलूंगा चलो लेट्स मीट, लेट्स हैंग आउट, आई जस्ट वॉन्ट हिम, आई जस्ट वॉन्ट आई मैं खुद समझना चाहता हूँ उसको, मैं चाहता हूँ वो भी समझे मुझे। एजेंडा इज दैट कि यार आप लोग मिल लो, साथ में रह लो, रह लो, मतलब एज इन रिलेशन, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये बंदा ठीक है मेरे लिए। इज दैट अ प्रॉब्लम? ऐसा कुछ गलत है इसमें? आई डोंट थिंक सो, इसमें कुछ गलत है। सो आई थिंक अरेंज मैरिज ऐसे सेटअप ही इतना ज्यादा फॉर्मल है ना, कि इनफॉर्मली आप हो नहीं सकते हो। ये थोड़ा इनफॉर्मल होने से मेरा पर्सपेक्ट, लाइक लोग मुझे ऐसे ही देखते कि अच्छा, ये लड़की तो बड़ी फास्ट है, लड़के का नंबर मैं ले लिया। मैं ऐसे टाइप का पर्सपेक्टिव है। मैं तो एक बिजनेस जो बातें होने चाहिए वो हो नहीं पाते हैं, या इतने सारे लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं ना इस प्रोसेस में। आपके खुद के पेरेंट्स इन्वॉल्व है, जिन्होंने वो रिश्ता लाया है वो इन्वॉल्व है, फिर मैरिज ब्रोकर भी रहते हैं जो दोनों पार्टीज को फोटोज, बायोडेटा, सीवी, 3 मंथ का पे स्लिप, ये सब भेज रही होती है। तो चीज ये है ना कि इतने सारे लोग प्रोसेस में इन्वॉल्व है कि मतलब डिसीजन मेकिंग इजी के बदले और इसमें कॉम्प्लिकेटेड हुआ जा रहा है। इसमें ना, मतलब पता नहीं क्या हो गया लड़कों को। मतलब अगर मेरा ऐसा प्रोसेस होता है लेट से, तो मैं तो बड़ा, आई विल जस्ट डोमिनेट द सिचुएशन। मैं बात करना चाहूंगा, उसको प्रॉब्लम नहीं है तो उसको मुझसे बात करने दो, आप लोगों को मैं बता दूंगा क्या सीन है। सिंपल, मैं मेरा तो सिंपल ये सीन रहता है, टॉक टेक रहता। इनफैक्ट आई हैव अ बिजनेस आइडिया, इनफॉर्मल वेडिंग प्लानिंग, नहीं सॉरी, इनफॉर्मल वेडिंग, जैसे शादी.com है,
कोई फॉर्मल है, लड़की प्रोफाइल बनाते तो हम एक इनफॉर्मल बनाते हैं, इनफॉर्मल अरेंज मैरिज प्रोसेस। तो शादी से पहले .com। शादी से पहले .com, या करेक्ट, ये बहुत अच्छा है। सो इस पे वर्क करना चाहिए किसी को। ओके, ग्रेट। सो हमने ऑलरेडी बात कर ली बिंदु इस चीज पे, बट एक टॉपिक और है कि यार अभी मतलब जेंडर रोल्स बहुत वो हो रहे हैं, मतलब इवॉल्व हो रहे हैं। अब इसमें एक तो पेट्रियार्की वाला रोल आता है, जो काफी सारी फेमिनिस्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है आजकल कि भाई वाई अ वुमेन शुड वर्क एंड ऑल। घर में आपने भी इस चीज का कंसर्न दिखाया, विच आई अंडरस्टैंड। इसमें एक और चीज मुझे लगती है, जब इस पॉडकास्ट के लिए जब मैं थोड़ा रेडी हो रहा था, तो प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने शादी.com पे गया मैं देखने की कि भाई क्या लड़कियों का माइंडसेट है, व्हाट डू दे वांट। तो मैंने एक चीज बड़ी पोलराइजिंग देखी जिस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, एंड मैं अब करना चाहूंगा मेंस राइट के बिहाफ पे, कि यार हर लड़की का ना ऐसा मतलब माइंडसेट है कि लड़का पैसे वाला होना चाहिए। मतलब हम लड़कों को तो डिमोनाइज करते हैं कि लड़कों को यंग लड़कियां चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए, खुद का पेट कैसा भी निकला हुआ है, वो सब तो मैं इवन आई एग्री कि हाँ यार ये क्या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है कि लड़की एकदम अच्छी होनी चाहिए। अरे नॉर्मल लड़की है। बट लड़कियों को भी एक्सपेक्टेशन बहुत है कि 20 लाख का पैकेज होना चाहिए, मतलब ये व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर बोलता ही जाऊंगा। तो मेरा ये सोचना है कि बचपन से ही लड़कियों को ट्रेन किया जाता है कि खाना पकाना सीखो, घरेलू काम सीखो। फिर कोई गेस्ट आने से वही लोग उन्हीं लोग को परोसना पड़ता है, खाना पीना, ऐसे सब चीजें। तो उनके दिमाग में भी बैठ जाता है कि एटलीस्ट इस प्रोसेस में मेरी एक या दो डिमांड तो आ जाए मुझे, क्योंकि बाकी सब चीज हर किसी के हिसाब से हो रहा है। तो ये चीज तो मुझे चाहिए। मतलब कुछ तो अरमान या कुछ तो बट सपने यार होंगे ना बट कि यार उनके, बट बट यार कि पैसा उन्हें कमाना। पेरिस कि उन्हें अरे यार, पेरिस जाना है, उन्हें एक फोटोशूट करना है वहां, तो व्हाट क्योंकि इज जेंडर? वो उनके बकेट लिस्ट पे है। वेर इज जेंडर मुझे नहीं इक्वालिटी पता। देन? जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी कंप्लीट, इक्वालिटी तो पूरी होनी चाहिए ना, मतलब कि वही हाँ, पैसे, मतलब अगर आप यार आप अपनी लाइफ में 4 लाख भी नहीं कमा रहे हो और आपको लड़का चाहिए 20 लाख वाला, 5x ऑफ योर इनकम, हाउ इज दिस इक्वालिटी? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आई थिंक थोड़ा जेंडर रेशियो भी स्क्यूड है ना, कि विमेन कम है, मैन ज्यादा है। कुछ मतलब कुछ कुछ कल्चर्स में ऐसा है कि जैसे राजस्थान में है, या कुछ ओके, कुछ हरियाणा में है जहाँ पे विमेन कम है, तो बिहार या यूपी से। सिंपल क्वेश्चन, या women asking for more money from guys, is this right or wrong? आई थिंक इट्स रॉन्ग, एंड मुझे तो लगता है कि मैरिज की प्रोसेस भी बहुत क्लिनिकल होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ मनी एक्सचेंजिंग, दहेज गिफ्ट एक्सचेंजिंग। उससे बेटर आई आई फील कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि सब आपस में बात करके डिसाइड करे कि किसे क्या भाई चाहिए। एंड मेरा तो सिंपल सा फंडा है, मतलब मे हम्म बी पीपल माइट नॉट अग्री विथ मी। आई बिलीव इन ह्यूमन कैपेबिलिटीज। मैं जेंडर रोल्स को बड़ा सिंपल देखता हूँ। मेरे हिसाब से अगर आपको डिमांड करना है इक्वालिटी, तो यू हैव टू बी इक्वल इन एवरी वे पॉसिबल। सेम फॉर गाइस, सेम फॉर गर्ल्स। अगर कोई लड़का ये बोल रहा है कि भाई मुझे एक लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, स्मार्ट चाहिए एंड ऑल दैट, देन डोंट एक्सपेक्ट हर टू डू हाउस होल्ड वर्क्स फॉर यू। दैट्स अ स्टूपिड माइंडसेट। Same way, when a girl says that I want to be independent, I want to be, you know, I want to have my own career and all, then don't expect the guy to pay all the bills. इसमें दोनों हम्म चीजों में मुझे लगता है ऐसा इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि लड़के का अगर लड़के लड़के भी ये मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि यार अगर लड़के घर वाले बोल रहे लड़की काम करनी चाहिए, तो उनका ही माइंडसेट होगा कि लड़का कमा रहा है, घर में पैसा ला रहा है एंड ऑल दैट। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ऐसा माइंडसेट नहीं हो। सेम वे लड़की अगर ये सोच रही है कि यार मुझे तो काम करने के लिए बोल रहे सब लोग घर का, जैसे आपने बोला कि यार मुझे इतना माइंडसेट भर दिया कि जब कोई आएगा तो मेरे को ही करना है, तो फिर व्हाई डोंट आई हैव द लग्जरी ऑल्सो? तो मुझे लगता है दोनों जगह हम्म खराब है। अगर फिर तो जेंडर इक्वालिटी कभी होगी ही नहीं। फिर तो हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं आगे 10 साल तक चलता ही रहेगा, कि लड़कियों की भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, लड़कों की भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। तो आई थिंक राइट। ये चेंज होना चाहिए। मुझे लगता है इक्वालिटी इज इन कंप्लीट फॉर्म। इक्वालिटी बुफे नहीं होती कि यार स्टार्टर चूज कर लिया, डेजर्ट चूज कर लिया, मेन कोर्स ठीक है लड़के को देखने दो। नहीं, सेम वे लड़कों के साथ यार इक्वालिटी हर चीज में होनी चाहिए फिर, मतलब एवरी वे। तो मेरे को ऐसा फील होता है ये है जेंडर रोल्स, कि जेंडर रोल्स यार अगर आप चाहते हो कि यार ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स नहीं हो, तो फिर बिहेव इन दैट वे। then या then behave in that way कि हाँ even if I want to work then I have, because लड़कियों के mindset में I'm sorry but ये fact है, his money is our money, my money is my money। या so I'm sorry but ये fact है। मैं तो मनी हम्म, के बारे में भी थोड़ा ऐसे सोचती हूँ कि
वो जो भी पैकेज उसका आ रहा है, आई एम ऑल्सो लुकिंग एट इट एज, क्योंकि मैं इमोशनल वर्क भी बहुत कर रही हूँ कि अच्छा वो काम से आया तो आई एम डी स्ट्रेसिंग हिम, उसके रिलेटिव से बात कर रही, सो आई थिंक आई वुड काउंट दैट एज ऑल्सो माई कॉम्पनसेशन फॉर बीइंग अ हाउस वाइफ। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से भी देखती हूँ। यार ओके, फाइन, ओके, एंड आई ओके। फील कैसे इफ रोल्स आर रिवर्स एंड अ गाय ऑल्सो हैज अ पर्सपेक्टिव कि भाई मैं अपने पार्टनर को चाहता हूँ कि वो करियर में आगे बढ़े, एंड मैं बैक सीट लेके आई वांट टू मैनेज द हाउस, एंड उसे सच में ये चीज पसंद है, तो आई एम ओके विद दैट ऑल्सो। तो आई थिंक शादी में ये चीज भी बहुत मिस होती है कि यू शुड मैरी इनटू अ कंडीशन विच यू वांट टू बी इन। ये नहीं हम्म, कि सडनली कुछ एक्सपेक्टेशन बोल रहे हैं एंड आप अपने खुद का हम्म। थिंकिंग पूरा छोड़ छाड़ के आप किसी चीज में घुस रहे किसी और की खुशी के लिए। मुझे आई थिंक ये मुझे लगता है कि ये मतलब आई नो ये तो बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो मैं बोलूंगा, बट ये फैक्ट है। आई थिंक हमने ना जनरलाइज इतना कर दिया चीज़ों को कि कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके भी आ रहा है ना उस चीज़ में। सोसाइटी जनरलाइजेशन मतलब इतना ज़्यादा जनरलाइज हो गया कि लड़के को मतलब वो काम करना है। मतलब सीरियसली मुझे ऐसा फील होता है कि यार every situation is different, every couple is different. There are a lot of couples like जहाँ पे लड़का कमा रहा है और लड़की सिर्फ हाउस वाइफ है, they are very successful and happy life, मतलब they have accepted okay this is what we are. There are couples that I have seen कि लड़का कम कमा रहा है या फिर वो नहीं कमा रहा है। टीएन का वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट आई सॉ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है सोसाइटी में, क्यों नहीं हो सकता कि मैं घर पे बैठ के अपने काम कर रहा हूँ, तुम कमा रही हो, तुम बिकॉज यू आर पैशनेट फॉर मार्केटिंग वीपी, शी वाज इनटू प्रोडक्ट एंड ऑल दैट इन द कंपनी इन द फिल्म। मुझे लगता है कि ये जनरलाइजेशन बहुत ज्यादा है जेंडर रोल्स को लेके। अगर मेरी वाइफ है या कल को मुझे टेलर स्विफ्ट मिल गई, हाइपोथेटिकली वो बोल रही शोभित मेरा कॉन्सर्ट है कल, मैं थोड़ा ना बोलूंगा नहीं नहीं, यू आर माय वाइफ, घर पे रहो खाना बनाओ। दैट्स अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट यार। मुझे पता है कि यार भाई तुम बिलियंस में कमा रही हो, तुम मिलियंस में कमा रही हो, आई डोंट हैव अ राइट टू टेल यू कि कॉन्सर्ट कैंसिल करो। सो जेंडर रोल्स, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्वीट कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा। अगर हाइपोथेटिकली यार मेरी वाइफ अगर किसी कंपनी में हेड है, मैं थोड़ा ना बोलूंगा नहीं नहीं घर में आके खाना गर्म करके दो मुझे, बस आई बी अ स्टूपिड पर्सन। मैं बोलूंगा नहीं नहीं यार तुम काम करो, तुम 50 लोगों को संभाल रही हो, यू आर हेड ऑफ दिस कंपनी। सो ऑफ कोर्स जेंडर रोल्स, आई थिंक इट्स मोर अबाउट पर्सनल रोल्स, व्हाट एज या यू मेंशनड कि सिचुएशन टू सिचुएशन होना चाहिए मेरे हिसाब से ये। सो इट डिपेंड्स सो यार। या सो आई थिंक मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगी कि हम्म, आपके घर में आपने अपने फैमिली हम्म, मेंबर्स या अपने पेरेंट्स को क्या क्या घरेलू काम करते देखा है विच आर नॉट असाइंड टू देयर जेंडर, या हम्म, जो एक्सपेक्ट नहीं करते कि अच्छा आप औरत हो तो आपको हम्म। कुकिंग ही करनी है, वैसे टाइप के, तो आपके एक्चुअली घर में आपने क्या हम्म, देखा है? मेरे मेरी सिचुएशन में ना आई वाज लकी इनफ टू सी बोथ द साइड्स। मेरे माय पेरेंट्स हैड अ लाइक यू नो माय पेरेंट्स हैड अ वेरी सक्सेसफुल मैरिज। व्हेन आई वाज 13 आई लॉस्ट माय मदर। तो मेरी मम्मी की जो मेमोरीज है वो 13 तक है। एंड इन दैट केस आल्सो माय मदर वाज वेरी वेरी पैशनेट वुमन अबाउट हर किड्स आल्सो एंड हर वर्क आल्सो। शी वो एक गवर्नमेंट टीचर थी। तो सुबह 4-5 बजे उठती थी, घर में काम, और उस टाइम पे बायो का कॉन्सेप्ट होता नहीं था, 20 साल पहले मेड्स का कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे, अभी आया है मेड्स का कॉन्सेप्ट नए शहरों में। तो मम्मी खाना बनाती थी और मेरे मैंने मैंने क्योंकि मेरे फादर, मैंने अपने फादर को भी देखा है सुबह, वो भी मतलब सब्जी वो ज्यादा अच्छे बनाते थे, मतलब टेस्ट के हिसाब से। वो राजस्थानी थे ना, हम लोग तो राजस्थान में चटपटा खाने का, मसाले खाने का बड़ा ट्रेंड है। तो मम्मी वैसे खाना नहीं बनाती थी, मम्मी बहुत हेल्दी साइड बनाती थी। पापा बोलते थे नहीं मैं बनाऊंगा सब्जी, तू छोड़। तो मैंने वो चीज़ देखी है। तो और मैंने फिर मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरी 2 सिस्टर्स, एल्डर सिस्टर, दे रियली टुक केयर ऑफ मी। और मेरी एल्डर सिस्टर महिमा जो सेकंड सिस्टर है, जो सेकंड एल्डर सिस्टर है, शी हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प आल्सो इन लाइफ। तो मैंने तो जेंडर रोल्स के दोनों साइड देखे हैं, राइट। तो मैंने तो ऐसा कब, बट हाँ एक चीज में मैंने देखा है कि यार माय फादर वाज अ बेटर डिसीजन मेकर व्हेन इट कम टू डिसीजंस। तो मेरी मम्मी क्या है ना, बहुत इमोशनल साइड के डिसीजंस में थी कि मतलब स्कूल में कौन कौन से स्कूल में डालना है। जैसे मेरी सिस्टर है, अब वहाँ राजस्थान में बहुत पेट्रियार्की है, मतलब आप सोच नहीं सकते किस लेवल की थिंकिंग है। तो मेरी मेरी सिस्टर्स को मतलब वहाँ पे था कि लड़कियों को बीए बीएड करा के शादी करनी है, दैट्स अ माइंडसेट, वो एक कॉमन माइंडसेट था शहर का। तो मेरे फादर ने मेरी दोनों सिस्टर्स को मास्टर्स कराया, पीएचडी कराया। मेरी सिस्टर को बैंगलोर बोला कि नहीं शी विल गो टू बैंगलोर। और मतलब मेरे फादर बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन।
उनको लगता था कि कैपेबिलिटी बहुत होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पति पे डिपेंड हो जाओ आप। तो वो उनको तो उनने उन मैंने पूछा था जब बड़े होके कि पापा, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही डिपेंडेंसी पे है। जब कोई लड़की या लड़का किसी पे डिपेंड होता है ना, लड़की डिपेंड होती है लड़के पे, तभी वो सारा उसके साथ प्रॉब्लम्स होती है। सो नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। तो मेरी फैमिली में लकीली मैंने दोनों साइड देखी है। बस इतना कहूंगा कि पापा का एज अ मेल ही वॉज वेरी गुड विद डिसीजंस, और वो डिसीजन लेते थे तो सुनते नहीं थे किसी के। फिर मैंने मम्मी के साथ क्या देखा है या फीमेल्स के साथ देखा है, दे गेट लिटरली इन्फ्लुएंस्ड विद दैट डिसीजंस। वो जैसे वो मम्मी क्या बोल रही है, चाची क्या बोल रही है, बहन क्या बोल रही है, पापा सोचते नहीं थे। पापा ने बोला मैंने डिसीजन ले लिया, अब मैं वही करूंगा। और दंगल मूवी देखी होगी आपने, उसमें आमिर खान, मतलब मैं अपनी बेटियों को कराऊंगा कुश्ती तो कराऊंगा ही। तो वो माइंडसेट आई थिंक फीमेल्स आल्सो नीड टू हैव दैट स्ट्रांग माइंडसेट। अगर जब तक आप वो डिसीजन, एवरीथिंग इज अबाउट डिसीजन मेकिंग, राइट? तो डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, देन यू विल बी मच मच इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ। या दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज। सो आई थिंक मेरे घर में काफी अलग सिनेरियो था कि हम्म। मैं, मेरी बहन, मेरे मॉम डैड, हम्म। सो मेरे घर पे काफी ऐसे सेटअप था कि लाइक कुछ कुछ डिसीशंस मॉम लेती थी, कुछ कुछ डिसीशंस डैड लेते थे। माय डैड कैन कुक, माय मॉम आल्सो कैन कुक। सो सबकी बहुत अलग स्किल सेट्स थे कि माय डैड, उनका बोलने का तरीका काफी मजाकिया था। वो हम्म। किसी को भी अपना दोस्त बना लेते थे। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल थे एंड आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड, बट स्टिल उनमें कभी ये घमंड नहीं था कि अच्छा मैं कुछ एक लेवल पे हूँ और मेरे से नीचे लेवल के लोग से मैं बात ही नहीं करूंगा, वैसे सब नहीं था। तो काफी उन्होंने वैल्यूज भी दिए कि आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए, आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें हेल्प करना चाहिए। तो वो काफी मैंने देखा है अपने घर पे कि आपके साथ भी जो काम करते हैं उन्हें आपको हमेशा हेल्प करना चाहिए। एंड मॉम का भी ऐसा था कि शी वाज, मतलब शी कुड मैनेज ईगोस रियली वेल। कि ये बहुत हम्म। आसान चीज नहीं है कि जिससे बनती नहीं है उसे आप घर पे बुला रहे हो पार्टी के लिए, और यू आर कीपिंग योर फीलिंग्स असाइड एंड डूइंग दैट। तो अ, मतलब मुझे तो दोनों का लगा कि दोनों में 10 years का डिफरेंस है। और फिर भी कुछ कुछ सिचुएशंस में मॉम बहुत मेच्योर डिसीजंस लेती थी, कुछ कुछ सिचुएशंस में कुछ भी क्राइसिस होने से डैड बहुत ही इंस्टेंटली क्राइसिस डिसीजंस बहुत अच्छा लेते थे। हम्म। तो आई थिंक माई सिस्टर गॉट दैट जीन एंड आई गॉट दैट, लाइक कुछ क्राइसिस चल रहा है अच्छा तो आई जस्ट फ्रीज। हम्म। तो सबके अलग स्किल सेट है, अलग ये सी है तो। आई थिंक मेरे हिसाब से ये है कि यार वी बोथ नीड मेन एंड वुमेन इन द सोसाइटी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि यार वी डोंट नीड मैन और वी डोंट नीड वुमेन, वन इज सुपीरियर और देन द अदर, आई डोंट थिंक दैट। आई जेन्युइनली बिलीव कि यार देर आर women, there are a lot of things that women are much better than men. There are high like patience and perseverance. मुझे लगता है कि women बहुत ज्यादा है यार। bloody women are on periods every month. तो फिजिकल पेन एंड्योरेंस हो या मूड स्विंग्स एंड्योरेंस हो, women have much better than that. एंड जैसा आपने बोला कि आपकी मदर कई चीजें में डिसीजन सही लेती थी, विच इज राइट। कई डिसीजन फैमिली को लेके डिसीजंस कई होते हैं व्हेन यू हैव टू मेंटेन रिलेशंस। तो फीमेल्स आर मच बेटर देन। मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि वो मेरी मम्मी सबको लेके चलती थी, मेरे चाचा नाना हम्म। मौसा, मतलब बचपन में देखता था मैं। फादर वॉज कि नहीं, मैं मतलब आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक। समटाइम्स दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, बिकॉज जब कभी हॉस्पिटल का काम है, जब किसी कोर्ट का काम है, कोई पर्सनल ट्रेजेडी है, दीज रिलेशंस ओनली विल हेल्प यू, राइट? तो या आई थिंक दिस एक्सट्रीम सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी, जो आजकल फेमिनिस्ट भी लेके आ रहे हैं और कई कई मेन भी लेके आ रहे हैं कि वुमेन करती क्या है, वी डोंट नीड वुमेन। रॉन्ग माइंडसेट। और कई वुमेन भी बोलती है, मैंने इंटरनेट पे भर भर के देखा है, किल ऑल मेन, वी डोंट नीड मेन, वी कैन बी लिव टुगेदर। नो, you can't, you have to be together, you can't live alone in life. Goes for me, goes for you, goes for anyone. We need both the genders in the society for the betterment of the society. I genuinely feel that. और मुझे वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टच अपॉन, यार मुझे लगता है कि ये मूवीज और ओटीटीज मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेगेटिवली लोगों को। मतलब मुझे लगता है कि जैसे एक सीरीज है, मैं नाम लूंगा इस सीरीज का, ये मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, माधुरी दीक्षित की सीरीज थी नेटफ्लिक्स पे। आई फॉरगॉट, फेम गेम करके एक हम्म। सीरीज थी। हम्म। उसमें ना मतलब मुझे दिखाया कि मतलब एक टीनेज लड़की है वो, मतलब ड्रग्स 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 होमोसेक्सुअलिटी। यार मुझे लगता है कि यार क्या दिखा रहे हो यार ये सब आप।
कि क्या है मतलब योर एज पेरेंट्स योर फर्स्ट जॉब इज टू प्रोटेक्ट द किड। यू शुड नॉट बी लाइक ओके लाइक मेरा अगर आपकी यार आपकी कैट है राइट, आप पेरेंट हो उस कैट के, अगर वो कैट कुछ ऐसा खा रही है जो उसको नहीं खाना चाहिए, आप उसको रोकोगे या बोलोगे नहीं नहीं तेरी जिंदगी है, जा कैट खा ले? Like, मुझे ऐसा फील हम्म। होता है कि यार दिस मूवीज एंड ओटीटीज व्हाट द हेल ऑन द नेम ऑफ प्रोग्रेसिवनेस एंड लिबरल थिंग्स व्हाट दे आर शोइंग यार, आई डोंट थिंक इट्स राइट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अ, तो मैं तो आंध्रा से हूँ, तो वहां पे मूवीज अभी भी बहुत पेट्रियार्कल है हम्म कि बस हम्म हीरो ही है और हीरोइन का बस 10 मिनट का ही रोल है आई कैंडी हम्म बनने का, या उसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो काफी लोग अभी भी विमेन को उसी नजर से देखते हैं, तो मैं काफी तेलुगु मूवीज नहीं देखती हूँ। अगर आप संदीप रेड्डी वांगा के कोई भी मूवी पकड़ लो, तो ऐसे टाइप की मूवीज तो बहुत टाइम से बन रही है आंध्रा में। हम्म बट उसके वजह से वो थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि हिंदी में भी बना रहा है वो शाहिद हम्म कपूर या रणवीर हम्म कपूर के साथ। तो ओके चीज ये भी है कि लोग को खुद का दिमाग भी लगाना है कि उन्हें क्या सही गलत लगता है, इंस्टेड ऑफ कि भाई हम्म हीरो कर रहा है तो सही है। बट हम्म तेलुगु मूवीज में लॉजिक स्टोरी भी पैरेलली चल रहे होते, तो इतना हम्म सीरियसली भी आप नहीं ले सकते हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, एंड वहां पे तो हीरोज वगैरह को गॉड जैसे माना जाता है कि आप कोई भी रजनीकांत मूवी का ओपनिंग डे देख लो कि सुबह के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे शो लग रहे हैं, दूध से अभिषेक हो रहे हैं उनके यार मुंह। एक्चुअली ना इसमें मैंने रिसर्च किया था कि ऐसा क्यों है, मतलब यार इंडिया में ना मतलब अब ये दिस माइट बी एन एक्सक्यूज बट ये फैक्ट है। साइकोलॉजी का अगर आप देखोगे यार लोगों के पास ना स्ट्रेस बहुत है, डेली बेसिस पे पैसे नहीं है, बहुत मिनिमम वेज पे लोग जी रहे हैं। जो भी आप देख लो जो भी ये हरकतें कर रहे हैं ना कि मतलब गॉड मान रहे हैं, आप तेलुगु में जाके किसी को जो अल्लू अर्जुन का फैन है या महेश बाबू का फैन है या जो प्रभास का फैन है उसको बोलते हैं यार ये तो एक्टिंग बेकार कर रहा है, अच्छा एक्टर नहीं है, वो लोग बावले हो जाएंगे, वो पागल कर वो मारने पे आ जाएंगे आपको। उसका रीजन क्या है ना कि मतलब दीज गाइज आर ऑलवेज ऑन मिनिमम वेज। ये कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई लेबर है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो बेसिकली सोसाइटल उसकी उनकी इनकम बहुत कम है। तो उससे क्या होता है ना दे नीड सम वैलिडेशन इन लाइफ। तो उनको क्या लगता है कि किसी से जैसे सेम चीज फुटबॉल में होती है। मेरा एक फ्रेंड था वो हम्म। मैड्रिड स्पेन में था, मैड्रिड के अंदर, और ना किसी मैनचेस्टर वहां पे क्लब वाइज होते हैं पब्स, मतलब पब्स भी क्लब के हिसाब से कि मैनचेस्टर के फैन यहाँ पे आके खाएंगे, आर्सेनल के फैंस यहाँ पे खाएंगे, तो उसको पता नहीं था ये कल्चर। तो वहां के उसको फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो बेसिकली मेसी किसी क्लब के लिए खेल रहा था, रोनाल्डो किसी क्लब के लिए, उसने बोल दिया आई डोंट लाइक दिस गाय। वो लिटरली मतलब पीपल वर रेडी टू बीट हिम। वो तो एक इंडियन मिल गया उसको, ही एस्केप्ड, सॉरी ही इज द न्यू गाय, ही डजंट नो। तो मतलब पीपल आर वेरी इमोशनल फॉर दीज थिंग्स बिकॉज दे नीड अ वैलिडेशन, दे वांट समथिंग टू बी एसोसिएटेड विद। वो सुना होगा आपने कि लाइफ में जब विजन और मिशन होता है ना तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो अब इन लोगों की लाइफ में क्या कोई विजन और मिशन है नहीं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग किसी एक बंदे के साथ एसोसिएट कर रहे हैं खुद को, एंड दे फील दैट वी हैव अ मिशन नाउ टू दिस गाय। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आई तो थिंक ये ये सेम चीज पॉलिटिक्स, रिलीजन या कोई एग्जैक्टली भी एक एक पकड़ लो स्ट्रीम, उसमें है कि खुद का सेंस ऑफ सेल्फ वो उसमें खोज रहे हैं, एक्सटर्नली एग्जैक्टली इस एग्जैक्टली डेमीगॉड फिगर में देख रहे हैं, रादर एग्जैक्टली देन कि खुद का दिमाग लगाए या खुद को बेटर बनाए। या कि उनके लड़ाइयों में ये लोग शामिल होके वही उनका तो भाई पावर बढ़ा रहे हैं। इंडिया में इतना इकोनॉमिक इतना डिसरप्शन क्यों है? मतलब एक तरफ तो हमारे पास अंबानी जैसे लोग हैं, और एक तरफ बहुत तगड़े लोग हैं, बहुत एक्सपेंसिव लोग हैं, और एक तरफ हमारे पास मतलब इस तरह के लोग हैं। तो जहाँ तक मतलब जेंडर वाली बात है, द रीजन अकॉर्डिंग टू मी विच इज नॉट राइट बट दैट्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग। पेट्रियार्की या फिर विमेन रोल्स इतने अच्छे नहीं है क्योंकि द ऑडियंस इज नॉट लाइक दैट। उनके पास पता है कि उनके पास मिनिमम वेज के लेबर्स है, ऑटो ड्राइवर्स जो मेजरली मेन है। अगर हम विमेन के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लिख के बना भी देंगे फिल्म तो वो कमर्शियल लेवल पे इतनी बड़ी नहीं बनेगी। एंड वी हैव टू बी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड मूवीज आर मेड नॉट फॉर आर्ट एंड सिनेमा, इट्स मेड फॉर मनी। इतना तो हम्म। हमको समझना चाहिए। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हिच इज नॉट राइट। आई डोंट अग्री विद दैट बट या दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रीजन फॉर दैट आई थिंक। सो अभी तो नयनतारा जैसी एक्ट्रेसेस है इन हम्म तमिल इंडस्ट्री, वो मलयालम में भी एक्ट करती है, हम्म एंड मतलब वो ऐसे मूवीज ही आजकल उसमें एक्ट कर रही है जहाँ पे वो लीड है, हम्म या उनके स्टोरी उनके साथ चल रही है। तो काफी एक्ट्रेसेस है, जैसे विद्या हम्म बालन है, हम्म नयनतारा हम्म है,
even Madhuri Dixit, when she was the top actress, हम्म शी वुड उनके डेट्स पे देखते थे कि भाई माधुरी मिल जाए, हीरो हीरो तो कोई भी ला के रख लेंगे। एग्जैक्टली। तो आई आई फील कि देर आर सम एक्ट्रेसेस जो बॉक्स ऑफिस को कमांड कर सकते हैं, आई थिंक इसका ना वो एटलीस्ट वो चेंज ला हम्म सकते हैं, तो एटलीस्ट वो स्टार्ट है। या ये मेरे जैसे थोड़े फेमिनिस्ट लोग वो मूवी देखना ज्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज सी आई टेल यू। तो ये अर्जुन रेड्डी टाइप के मूवी से रिलेट नहीं कर पाते, बिकॉज दीज आर ऑल लाइक नार्सिसिस्टिक हीरो ट्रेट्स कि भाई वुमन का वॉइस नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, थप्पड़ लग रहे हैं, तो वो बस कहीं पे भी जाके सूसू कर दे रहा है, सबको अपना पूरा बॉडी डिस्प्ले पे दिखा रहा है। मतलब आई जस्ट डोंट अग्री विद दैट आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी, या मैंने थोड़ा और EQ हायर वाला मैस्कुलिनिटी देखा है, नहीं आई या थिंक लाइक I've seen a lot more emotion and vulnerability from guys also. तो शायद मुझे वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट जिनके डिस्ट्रैक्शन वे में वो सब वर्कआउट हो रहा है, या वो जो डीप डाउन करना चाहते हैं सबकॉन्शियसली विथ पीपल बट कांट डू बिकॉज जेल में चले जाएंगे सब गलत शलत करने से, तो आई इट्स ऑल्सो थिंक फीडिंग दैट पॉइंट ऑफ देयर सबकॉन्शियस। आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक इमोशनल मेच्योरनेस या फिर इमोशनल क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इमोशंस। ये मेरे को लगता है। लोगों को क्या लगता है ना कि यार इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यार अगर कोई बंदा इतने वायलेंट एक्ट्स कर रहा है तो दैट मीन्स ही इज इमोशनल। तो ये जो हम बात बोलते हैं ना कि इमोशनल होने चाहिए, आई डोंट अग्री विद दैट। हमारे अंदर इमोशनल मेच्योरिटी होनी चाहिए कि यार आप अपने इमोशंस को मेंटेन कर पा रहे हो, आप अपने ऐसी हरकतें, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल ये कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी मूवी देखोगे, उस कैरेक्टर के सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो कुछ भी बोल रहा है, किसी के साथ कुछ भी कर रहा है, राश रैश डिसीजंस ले रहा है गुस्से में आके। तो बेसिकली मैं तो ये सोचता हूँ कि यार ये मूवीज मतलब आई नो कि बहुत एक्सट्रीम है, बट एटलीस्ट मुझे ये समझ में, आई नो कि बहुत सारे लोग समझदार नहीं है मेरी तरह। तो वो क्या हम मैं समझ पा रहा हूँ कि यार आई विल नेवर बी लाइक दिस गाय। कि मतलब ये कितने इमोशनल, मतलब ही इज वेरी टैलेंटेड, इज अ गुड डॉक्टर एंड ऑल दैट, अगर मूवी को देखेंगे आप। बट ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस। एंड दैट्स वेयर आई थिंक दैट्स व्हाट इज ऑफ जेंडर रोल्स की बात कर रहे हैं ना, वुमेन आर मच बेटर देन कंट्रोलिंग इमोशंस, एटलीस्ट व्हेन दे वांट टू। दैट मुझे लगता है कि ऐसा। और एक और बात, जहाँ तक ये इसकी बात आई थी ना, एक तापसी पन्नू एक एक्ट्रेस है, सुना होगा आपने, देखा भी होगा। हाँ। तो उनसे पूछा गया था कि यार पे गैप्स और ये वेज गैप के अंदर आपका क्या कहना है, एंड शी गिव अ वेरी गुड आंसर विच आई कंप्लीटली अग्री। उन्होंने कहा था कि यार मेरी जब फिल्म ओपन होती है तो 4-5 करोड़ में ओपन होती है, और वरुण धवन की फिल्म ओपन होती है तो 15-20 करोड़ में ओपन होती है। तो मैं एक प्रोड्यूसर को ये बोलूंगी नहीं ना कि मुझे ज्यादा पैसे दो आप। तो you as an audience you have to change your perspective, not to worship a guy. You have to start worshipping कि फॉर्म क्या है, आर्ट फॉर्म क्या है, विच आई अग्री। अभी मैं इस साल जितनी फिल्म आ रही है ना, मैड मैक्स फ्यूरी रोड करके एक मूवी थी, उसमें फ्यूरियोसा नाम का कैरेक्टर था, फीमेल कैरेक्टर था। उसकी फिल्म आ रही है फ्यूरोसा करके जुलाई में। आई एम मोर एक्साइटेड फॉर दैट मूवी एंड अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। जॉन विक यूनिवर्स की एक मूवी है, उसमें एक फीमेल कैरेक्टर की मूवी आ रही है, बैलेरी। जो मतलब मतलब मेरे को मेल फीमेल में मतलब मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं फिल्म को देखता हूँ। तो ऐसा आई थिंक माइंडसेट बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा ऐसा माइंडसेट बनने राइट राइट एब्सोल्युटली। और फिर में। लाइक अर्जुन रेड्डी टाइप के मूवी आने से दिक्कत ये भी हो जाती है ना कि हम्म लाइक आप यंगर ऑडियंस को ये सब दिखा रहे हो तो वो उसे नॉर्मल समझने लगते हैं, तो काफी बार वो डिस्कशन भी नहीं आती है कि भाई वो रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में काफी हम्म अलग चीजें होती हैं, एंड आपको भी ऐसे नहीं है कि बस हम्म काम पे फोकस करना है। काफी लोग आई फील कि इमोशनल मेच्योरिटी या आपका हम्म कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पे वर्क करके खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे, ये भी काफी मैंने देखा है कि हम्म इंस्टेड ऑफ बीइंग कि भाई मैं जिम जाऊंगा तो मेरे को लड़कियां मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगी, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। सो आई फील कि इंटेलेक्चुअल केपेबिलिटी एक इंसान हम्म की, सोशल स्किल्स एक इंसान की, ये सब भी चीजें हम्म काफी मैटर करती है। सो या डेटिंग एप्स में काफी हद तक अगर आप देखो तो जो थोड़े डिसेंट लुकिंग है, थोड़े ओके लुकिंग है, थोड़ा फिजिक ठीक है, तो डेटिंग एप्स आर वर्किंग बेटर फॉर पीपल हु लुक
स्लाइटली अबव एवरेज। तो एटलीस्ट जो एवरेज है उनके लिए भी आप डेटिंग एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर बनाओ ना। तो ट्राई टू, आई थिंक डेटिंग एप्स को भी एक ऐसा ऐड करना चाहिए फीचर जिसमें आप अपना फेवरेट फूड या फेवरेट हॉबी पे आप मिल रहे हो लोगों को। बट इसमें थोड़ा डिफरेंट व्यू है मेरा, बिकॉज मैं डेटा पे जाता हूँ। सी आई एम अ गाय हु Yeah. स्टडीज द मार्केट एंड रिसर्च अ लॉट। तो इस पे देख रहा था क्योंकि आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी कोई टिंडर पे बहुत सक्सेस नहीं मिली लाइफ में जब मैंने यूज किया था। और मैं तो, मुझे लगता है कि मैं तो बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, सक्सेसफुल हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, स्टेट थोड़ा बहुत बेसिक स्टेटस भी है मेरा, तो फिर मुझे क्यों नहीं। क्योंकि इसमें लड़कियां ना, मतलब डेटिंग एप्स पे लड़कियां 5 to 10% स्वाइप राइट करती है। अगर इफ दे आर हम्म, लुकिंग एट 100 guys, they will swipe on 5 to 10 guys। तो जो मेरा तो लड़कियों का, उससे भी कम है, उससे भी कम होगा शायद मेरा। तो बेसिकली इससे क्या मतलब इससे क्या समझ में आता है कि गर्ल्स आर हाईली सेलेक्टिव व्हेन दे लुक फॉर डेटिंग। अगर आप वो सिर्फ, मतलब आई एम सॉरी बट दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू वेल बिल्ड गाइस। वो कितना भी आप उसमें सेपियो सेक्सुअल लिख लो खुद को, आप कितनी भी ये लिख लो, लेकिन यू एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इज फिजिकल अट्रैक्शन। तो फिर आप वो अल्फा मेल वाली थ्योरी है ना कि यार वी शुड नॉट बी अल्फा मेल, वी शुड बी इमोशनल। यार वो सब तो बाद में आएगा ना, जब लड़की चांस ही नहीं दे रही लड़के को। तो फिर वो कैसे आएगा वो, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि यार दैट्स वेरी अनफेयर फ्रॉम फीमेल्स पर्सपेक्टिव। यार एक तो बंदे को मुझे, आप, हाँ बोलो, या सॉरी। तो मुझे तो लगता है कि आपको अपने लेडी फ्रेंड से पूछना चाहिए कि लाइक सेट मी अप विद अनदर फ्रेंड ऑफ योर्स, क्योंकि वो आपको बेटर वर्कआउट होगा, क्योंकि आपको समझती हैं, आपके हम्म। साथ किसके साथ बनेगी वो भी समझते मुझे हैं। तो आई मुझे थिंक तो इट विल ऐसा बी अ बेटर। मुझे तो ऐसा फील होता है क्योंकि मेरे जितने भी सक्सेस, मेरे 3 से 4 सक्सेसफुल रिलेशंस रहे लाइफ में, वो चारों सक्सेसफुल रिलेशन फेस टू फेस मीटिंग से हुए। मैंने अपनी लाइफ में एक भी लड़की को फेसबुक, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप से नहीं लिया है। एक फर्स्ट गर्लफ्रेंड को मैं कॉलेज में मिला था, दूसरी से मैं फेस्ट के ड्यूरिंग मिला था, तीसरी से मैं ट्रिप के ड्यूरिंग मिला था, और चौथी से मैं एक बिजनेस मीटिंग था हमारा। मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जितने भी मेरे सक्सेसफुल रिलेशंस रहे अभी तक, वो डेटिंग से तो नहीं आया, एटलीस्ट डेट ऐप से तो नहीं आया। हम्म। तो आई हम्म। थिंक वी शुड गो बैक टू ट्रेडिशनल मेथड्स। ये तो मैं जनरली बोलना चाहूंगा कि यार, क्योंकि और क्या होता है ना, मतलब आप सिमिलर सेटिंग्स में अगर लोगों से मिलते हो ना, तो फिर आपके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो द लास्ट गर्ल दैट आई डेटेड, यार वो ना, वो भी मतलब बिजनेस को लेके, करियर को लेके बहुत पैशनेट थी, मैं भी था। तो हम दोनों का मतलब एटलीस्ट ये था कि यार, मतलब वो सब, अगर मैं बोलता हूँ ना उसको कि यार, यार मैं अभी मीटिंग में हूँ, सॉरी बाद में बात करता हूँ, तो शी यूज टू हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। इंस्टेड ऑफ दैट, पहली वाली गर्लफ्रेंड जिसका इतना पैशन नहीं था करियर में लेके, वो शी वाज अ टीचर एंड 5 बजे घर पे आ जाती थी, एंड शी वाज लाइक अब मेरे को बात करनी है शोभित से। शी यूज नॉट टू अंडरस्टैंड कि 10 बजे भी कॉल हो सकता है, like, एक सेशन हो सकता है, एक वेबिनार हो सकता है। बट व्हेन आई वाज डेटिंग दिस गर्ल हु वाज इन द बिजनेस वर्ल्ड, शी यूज टू अंडरस्टैंड कि हाँ 10 बजे तक कॉल करना नॉर्मल है। तो हम्म। ये भी मतलब है कि सिमिलर फिजिकल सेटिंग्स पे अगर आप मिलते हो, सोशल सिचुएशंस में लोग मिलते हो, तो आपको बेटर लोग मिलते हैं, ये को ऐसा फील होता है। व्हाट डू यू थिंक? हम्म। आई अग्री। तो मेरा आई थिंक डेटिंग का तरीका थोड़ा अलग है। आई ओके। डेट थ्रू रेफरेंस, लाइक ओके। फ्रेंड कोई सेटअप कर रहा है तो आई डेट। फिर हम्म। डेटिंग ऐप से भी मैं 1 डेढ़ हफ्ता मैं चैट करती हूँ टेक्स्ट पे, हम्म। एंड एक वीडियो कॉल कर लेती हूँ। तो हम्म। अगर वो लोग थोड़ा टाल रहे हैं कि नहीं मेरे को अगले हफ्ते कहीं बाहर जाना है, उसके अगले के अगले हफ्ते भी मेरा वीकेंड बुक्ड है, तो ऐसे लोग को मैं अनमैच कर देती हूँ। बिकॉज ना तो वो इनिशिएटिव ले रहे हैं ना कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे रेड फ्लैग्स की वजह से मैं पहले ही सॉर्ट कर देती हूँ। एंड मैंने डेट भी किया, अरेंज मैरिजेस भी के हम्म। मीटअप्स पे भी गई हूँ। हम्म। तो मेरा ये है कि अभी मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली, बहुत क्लिनिकली इन सब चीजों को देख रही हूँ कि अगर ओके। मुझे 3 4 रेड फ्लैग्स दिख गए तो मैं उसी मोमेंट पे आई एंड थिंग्स। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये इंसान मेरे लाइफ में रहे और मुझे इमोशनली यूज करे या मुझे हम्म। एक फ्रेंड बना ले। तो मैं उन हम्म। ये सब चीज चाहती नहीं हूँ। तो विमेन का हम्म। क्या क्या चीज है ना कि वो लोग बहुत सामने वालों को भी इमोशनली अवेलेबल हो जाते हैं सामने वाले के लिए। सो हम्म। आई लाइक मेरे लिए वो बेटर वर्कआउट करता है कि मैं लोगों से थोड़ा हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, एंड आई एंड थिंग्स। हम्म। एंड आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट फ्रेंड कि अच्छा मैं तेरे एरिया में हूँ आके मिल ले। आई डोंट वांट टू बी दैट अवेलेबल टू पीपल ऑल्सो, क्योंकि हम्म। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं करियर में पीछे रह जाती हूँ, मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाती हूँ।
तो हम्म अभी जाके 30s में जाके मुझे वो रियलाइजेशन मिली है कि हम्म इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, इट्स प्रॉब्ली नॉट गोना वर्क आउट फॉर यू ऑल्सो। ओके। तो बहुत ब्लेटेंट चीज है, बट मैं तो चाहती हूँ कि लोग थोड़ा सेल्फिश हो और बोले कि नहीं, लाइक तुम आई तो थिंक बैर मिनिमम एफर्ट डालते हो तो मुझे तुमसे मिलना नहीं है। तो वैसे टाइप की चीजें करनी चाहिए, आई थिंक ताकि आप सही सही लोगों से मिलो। see, I'll be very honest. What you're saying is absolutely right. The only request I have from females is, from males perspective is कि आप ना communicate कर दो। मतलब या मेरे को ऐसा, मतलब ये दैट्स वेरी, आई जेन्युइनली फील दैट ये यार बहुत बहुत रूड है कि आप डायरेक्ट ब्लॉक कर देते हो या अनफॉलो कर देते हो। जस्ट से कि आई हम्म आई डोंट थिंक इज वर्किंग आउट, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट इतना मैसेज कर दो कि दैट गाय इज लाइक, यू नो, यू डोंट गोस्ट एनीवन। हम्म that's my only request. If you don't think that it's working out, absolutely no problem. ये मैंने बहुत बार देखा है यार, इनफैक्ट वर्क प्लेस में भी देखा है। There are, like, you know, females that, you know, they have applied for a job. I send them an email, okay fine, you know, thank you so much for applying, let's have a interview. वो इंटरव्यू में शो अप ही नहीं करते। हम्म like just tell कि okay, you're not looking for this anymore or something like that. It's या वो बोलते हैं ना कि जो जॉब सीकर्स एचआर को बोलते हैं कि हमको बता दो भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। So I हम्म think that way you should be saying that. Anyway, so last conversation that I wanted to have is, let me like sum up all these things and ask you one question. So Bindu, according to you, what should be a ideal wedding? I'm not talking about marriage. Marriage, we have discussed a lot of things. Wedding matlab, like, people are getting crazy about wedding these days. I mean, last 5 years 10 years से चल रहा है ये, बट ये रुक ही नहीं रहा है यार, ये तो मतलब एक लेवल और ही जाता रहा है। तो मतलब आई सी लॉट ऑफ पीपल आर, like, you know, like spending a lot of money on their wedding, and wedding has become like it's not about marriage anymore, it's about wedding. So according to you, what should be an ideal wedding? Like, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आइडल वेडिंग? जब मैं तो अपनी आइडियल वेडिंग के बारे में बोल लेती हूँ। ओके। आई एम श्योर सारे व्यूअर्स और लिसनर्स भी अभी तक, मेन वुमेन, आपके सबका ड्रीम सिनेरियोस आपने इमेजिन कर लिया है, क्यूरेट कर लिया है, कॉल्स कर लिए हैं, मुझे सब पता है। ओके। सो आई थिंक माई आइडियल marriage would be just a court marriage, and a हम्म reception will be a grand, just a rooftop with हम्म very simple food की एक बिरयानी, एक स्टार्टर, एक मिठाई, हम्म एंड वेरी सिंपल काइंड ऑफ सेटअप, जिसमें बहुत कम लोग, बॉयज फैमिली गर्ल्स फैमिली वेरी लेस। एंड मैं ये प्री वेडिंग शूट वगैरह मेरे से नहीं होगा क्योंकि ओके। या क्योंकि आई कांट प्री प्रिटेंड वेडिंग टू, शूट। मेरे से नहीं होगा। और इट्स आजकल तो और आजकल तो ये प्री वेडिंग शूट इंटीमेट लेवल पे जा चुका है। दे आर अरे लाइक आज, दे आर इनटू शीट्स एंड ऑल दैट यार। ये मतलब ऐसे तो अरेंज मैरिज में इतने वो होते हैं, और अभी आप प्री वेडिंग शूट, मतलब इतनी इंटीमेट शूटिंग सो कर लो, क्या मजाक है ये। आजकल आजकल तो नया ट्रेंड ये भी है कि एक्स इज इन योर प्री वेडिंग शूट। व्हाई? आई एम नॉट इवन किडिंग कि वो पेड़ के पीछे से देख रहा है कि अच्छा उसकी एक्स व्हाट द गर्लफ्रेंड दिस है। इज एक्चुअली है, बिजार, दिस इज एक्चुअली बिजार। है। आई मतलब कीप लुकिंग फॉर सच बिजार थिंग्स, आई एम लाइक ओके दिस इज एंटरटेनिंग। दिस इज वाइडली डिसरिस्पेक्टफुल टू योर पार्टनर। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड देखेगी तुमको, अरे क्या मजाक है ये। और ऐसा हो क्यों रहा है यार, लोग ऐसे क्यों पावले बन के घूम रहे हैं? मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट इज रॉन्ग विद सोसाइटी टुडे? आई आई मीन, आई थिंक आजकल प्रेशर ये भी है ना कि आप, इवन इफ यू आर अ नोबडी, आपका कुछ सोशल मीडिया पे भी इतना छाप नहीं है, तो प्री वेडिंग शूट एंड प्री यार वेडिंग, इन सब से अब मेरे कॉन्सेप्ट शूट हो रहे हैं कि मेरे अच्छा, हाउ वी मेट, हाउ वी, अरे ठीक है ये यार, सब दैट्स चल रहा फाइन, है। बी क्रिएटिव, बी ओके, बट मेरा फ्रेंड है, उसने ही गॉट मैरिड इन 2022, एट द एंड ऑफ 2022। वो बेस्ट फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा चलो उसका। यार ही टुक अ पर्सनल लोन फॉर वेडिंग। लाइक तू पागल है भाई, तू क्या कर रहा है यार? तू और पता है, पर्सनल लोन भी ऐसा नहीं कि उसने 1-2 लाख का लिया, 10 लाख का लोन लिया है, 20 लाख उसने कहीं से अरेंज किए समथिंग, 30-35 लाख उसने लगाए खुद अपनी जेब से। 30-35 लैक्स ही स्पेंड। लड़की ने कितना स्पेंड किया वो तो मतलब पता ही नहीं है मुझे। और इट वॉज अ लाइक ग्रैंड वेडिंग। और मतलब और वो मतलब उत्तराखंड का है, वो हिमाचल, मतलब उस नॉर्थ साइड का है। तो उसने ना वो पहाड़ों में जाके वेडिंग शूट की, मतलब वो पहाड़ों में जाके प्री वेडिंग शूट की है ना। लाइक यार इतना पैसा तू, कॉलेज में तो तू 10-10 रुपए के लिए रोता था मेरे साथ।
तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? मतलब इट्स बिजार यार। आई जेन्युइनली फील पीपल आर मिसिंग द एसेंस ऑफ मैरिज। यार मतलब वो वेडिंग इतनी ग्रैंड कर देते ना, और मतलब और अभी उसका बच्चा, मतलब ही हैज अ किड, लास्ट ईयर ही गॉट अ किड, सेम गाय। अब वो मतलब मैमी पोको पैंट्स आता है, उसको खरीदने के लिए रो रहा है कि यार ये कितना खर्चा होता है बच्चों पे ना। साले तूने शादी में तो तूने लाखों लगा दिए, अभी तेरे से बच्चे की एक्सपेंसेस संभल रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है लाइफ में। सो इट्स बिजार यार, व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। बिजार। थिंक मेरा शादी में तो कुछ सिंपल ही रहना है। रूफटॉप, सिंपल स्टार्टर, मेन कोर्स एंड डिजर्ट्स। और एंड इट शुड बी अ वेरी सिंपल सेटअप कि जो दोनों के फैमिलीज फ्रेंड्स हैं वही लोग आ रहे हैं, हम्म। एंड रिटर्न गिफ्ट वगैरह सब सेट है एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग। यार देयर इज अ फोटो बूथ एंड दैट्स कीप सिंपल। कीप इट इतना, कीप इट या कीप इट सिंपल फॉर योर ओन हैप्पीनेस, नॉट फॉर अदर्स हैप्पीनेस। मुझे लगता है कि जैसे मैं शादी करूंगा अगर, तो मैं भी चाहूंगा कि सेलिब्रेशन हो, बट सेलिब्रेशन मेरे लिए हो या मेरी वाइफ के लिए हो। दूसरों को थोड़ा ना सेलिब्रेट करने की, दिखाने की, देखो मैंने कितना बड़ा सेलिब्रेशन किया फॉर यू गाइस। अरे वो शादी में देखेंगे। पता है मैं बता रहा हूँ, मेरी इस बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी, 2008 की बात है, और इट वाज इन अजमेर, राजस्थान। राजस्थान में ग्रैंड वेडिंग्स होती है एकदम बड़े बड़े महलों के अंदर, वो देखा होगा मूवीज के अंदर अपने। हम्म। वैसी शादी हुई थी, मेरे फादर ने बहुत पैसा लगाया था। और उस शादी में 1000 के ऊपर लोग आए थे। आई वाज शॉक्ड, मैं जानता भी था वाओ। कौन लोग हैं ये लोग। 1000, 2 दिन का फंक्शन तो बहुत बड़ा। और पापा मतलब वही राजस्थान की, अरे आपको हमारे साथ ही रहना है 2 दिन, प्लीज सर आइए, मतलब वो मतलब बचपन की बात है। और 2008 में ये शादी हुई थी। 2012 में मेरे फादर को एक अटैक आया था, मुझे याद है। उन 1000 लोगों में से 10 लोग भी पापा को देखने नहीं आए। आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि यार वो रिलेशन मीनिंगलेस। जो भी आपकी हम्म। शादी अटेंड कर रहे हैं ना, दे मैं तो चाहता हूँ मेरी शादी अटेंड वो लोग करे जो जो मीनिंगफुल लोग हो। 50 लोग हो, 100 लोग हो, भले 500 लोग हो। जैसे मेरे पास एक कम्युनिटी है, मेरी बुक रीडर्स क्लब की, मेरी ट्रांसफॉर्मर्स हब की, आई हैव माय ओन बिजनेसेस। मैं उन लोगों को डेफिनेटली इनवाइट करूंगा, बिकॉज दे गिव अ डैम अबाउट मी। कि शोभित हमारा हम्म। मेंटर है, वी हैव ट्रस्टेड दिस गाय। तो जैसे आपके जो मेंटर है, राइट, उनके हम्म। पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। इनफैक्ट रिश्तेदारों से बेटर उनको इनवाइट करो आप, कि बिकॉज दे गिव अ हम्म। डैम अबाउट यू। वो आपके हम्म। स्टूडेंट्स है, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, वो एटलीस्ट आपको केयर करते हैं कि अरे इफ आई अनाउंस इन माय ग्रुप टुडे कि आई एम गेटिंग मैरिड, पीपल विल बी जेन्युइनली हैप्पी फॉर मी। और उन लोगों को इनवाइट हम्म। करने से बेटर है कि यार ये पड़ोसियों को इनवाइट करो शादी। जो चाचा मौसा जिनको कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में, कोई आपकी केयर नहीं करते, उनको हम इनवाइट करें जस्ट टू शो देम दैट हाउ गुड वी आर। इट्स अ हम्म। स्टूपिड कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग। इवन लाइक साउथ इंडियन वेडिंग्स है ना, हैपनिंग नहीं रहती है। मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग वाली शादी रहती है, आग के सामने बैठो इतने घंटे, जब मेल्ट हो रहे हो मेकअप में। लाइक वेज फूड दिया जा रहा है, मतलब लाइक शादी मतलब आई ऑलवेज लुक लाइक, मेरा आई थिंक बचपन से ही कंजम्पशन ऑफ पंजाबी पॉप सॉन्ग्स इज मोर। तो प्रॉब्ली लाइक मेरे एक्सपेक्टेशंस आर कि भाई कोई लाइक पंजाबी वेडिंग मतलब मेरे लिए बिग फैट वेडिंग हो गया। तो ये नाच गाना वगैरह कुछ नहीं होता साउथ इंडियन वेडिंग में, सो बस टेम्पल वेडिंग, वेजिटेरियन फूड एंड नो दारू, एंड इट्स डन। वेरी सिंपल what kind of काइंड like ऑफ ये। what kind of okay, so थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते हैं और इस मैरिज टॉपिक पे थोड़ा सा 5-10 मिनट। So what kind of guy you are looking for? So when I say what kind of guy, I mean like, are you looking only in your community? Are you looking for this kind of profession? So is there any specifics in your mind about this guy? सो मैंने हाइट और लुक्स पे तो एक्सपेक्टेशन छोड़ ही दी है Okay. कि हम लोग के अगर हीरोज ही देख लो तो वो लोग प्लास्टिक सर्जरी इतने सारे करने के बाद ऐसे दिखते हैं। Hmm. तो आई हैव तो गिवन अप ऑन लुक्स, हाइट एंड ऑल, बिकॉज मैं जब बोलती हूँ कि मैं 5'7" की हूँ, लोग बोलते हैं कि 5'7" लड़कियों की हाइट नहीं होती, ऐसे बोल के मेरे को चुप कराया जाता है कि Okay. लाइक इट्स नॉट दैट कॉमन टू बी Mm-hmm. इतना टॉल। एंड मोस्टली आई एम लुकिंग फॉर कि द पर्सन शुड हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड आई एम अ वेरी लाउड पर्सनैलिटी, तो मुझे कोई काम पर्सन चाहिए, जो अंडरस्टैंड करे Mm-hmm. कि भाई शी विल ऑलवेज बी द सेंटर ऑफ अटेंशन और इन द लाइमलाइट। तो समवन हु इज एबल टू मैनेज दैट कि लाइक इतने इनसिक्योर ना हो, दे हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग कि भाई
ये सब लाइमलाइट में है, बट व्हेन शी इज कमिंग होम शी इज आल्सो वेरी हम्बल एंड वेरी लॉयल टू हर पार्टनर, क्योंकि काफी हद तक कपल्स के कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो इन सब चीजों की वजह से ही होते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ आपस में ही बात करके सॉर्ट कर लो कि भाई तुम क्या सोचती हो, मैंने ये सुना वो सुना। तो ये सब भी सो काफी होते हैं कि आर यू, आसपास के लोग के वजह से भी वो तो आई अंडरस्टैंड, काफी कुछ आर यू होता है। लुकिंग फॉर people in your own community or you're open to other communities? What is your answer in that? मेरा आंसर ये है कि एनीथिंग विद अ पल्स विल डू। अभी मेरा ऐसे सिचुएशन। Okay, okay, okay. And is there any specific profession that you have in mind? Like ये profession ऐसे ही होना चाहिए या फिर? सो प्रोफेशन वाइज आई थिंक थोड़ा और स्टेबल, मतलब एक ही सिटी में रहने वाला टाइप प्रोफेशन चाहिए, बिकॉज मैं तो रेगुलरली बैंगलोर में इतना ट्रैवल करती हूँ, तो कोई एक, Hmm. दैट्स माय सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। लाइक आई थिंक मेरा लाइफ लॉन्ग मैंने इतना ट्रैवल किया है कि आई एम लाइक अभी थोड़ी बुजुर्ग हो चुकी हूँ, मुझे घर पे रहना चाहिए थोड़ा। Okay, तो okay. समवन विद अ मोर स्टेबल जॉब Hmm. एंड So, या। okay, so anyone who's listening to this podcast who is in 25, who's 25 below, let's say 21, 22, 23, one advice आपकी तरफ से उनको. Get married only if you want to get married, not Hmm. because your family wants you to get Yeah, married, या very, तुम्हारी very true. उम्र उम्र जा रही है। Yeah, तो very true. तुम्हें Very तुम्हें true. अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है ना कि तुम्हें शादी Hmm. करनी चाहिए, Exactly. you're craving kids, you're craving companionship, वो फीलिंग नहीं आ रही है तो मत करो, क्योंकि you will be trapped in someone else's dream। Right. यू नो किसी और के एक्सपेक्टेशन की वजह से आप उस सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, और इतना आसान भी नहीं है टू गेट आउट ऑफ अ मैरिज। तो आप बहुत लॉन्ग टर्म तरह से सोचिए कि अ, जो भी आप, फॉर एग्जाम्पल आप स्पोर्ट्स टीम भी कोई चुन रहे हो, तो Hmm. आप ऐसी थोड़े ना कल परसों आप स्पोर्ट्स टीम चेंज कर लोगे। जितने भी लूजर टीम होने से भी ना वो आपकी Hmm. टीम है, एंड यू आर Yeah. ऑलवेज रूटिंग फॉर इट, नो मैटर हाउ गुड और बैड इट इज। जितना भी Yeah. पिट रही है फिर भी आप उसके साथ हो ना, तो आप उस Yeah. हिसाब से सोचिए कि Yeah. लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आप ऐसे ही बैकआउट नहीं हो Hmm. सकते। Yeah. 15-20 साल तो साथ में रहना है, वैसे सोचिए और फिर डिसीजन बनाइए। और बहुत ऑब्जेक्टिवली चाहिए तो टू डू लिस्ट बनाइए, पॉइंट वाइज Hmm. सोचिए कि क्या Hmm. क्या मैच हो रहे हैं, क्या क्या नहीं मैच हो रहे हैं, और जो नहीं मैच हो रहे हैं आर दे रियली रेड फ्लैग्स, या आप एडजस्ट कर लेंगे, उस हिसाब से भी आप Hmm. सोचिए। Yeah. So that's a great advice. In fact, I agree with it completely. इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि पहली बात तो यार marriage is a huge commitment. Please you have to be a little sensitive towards your own partner. कि यार आज मन कर रहा है कर लो. And there are a lot of people again. I'm not getting into gender specificity, but they don't want to get married. They want to have a wedding, which is a completely हम्म। like वो बहुत गलत है कि मुझे शादी तो ठीक है, शादी तो करनी है तो अच्छी ग्रैंड शादी करनी है। वो आप उस एक दिन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो ना कि उसके बाद क्या होने वाला है। रियल रियल डील इज उसके बाद क्या होने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एंड सेकेंडली आई थिंक दिस इज माई पर्सपेक्टिव। यार 20s, एंड दिस इज अगेन नो जेंडर स्पेसिफिसिटी। यार 20s इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड योर करियर्स। आई थिंक मतलब 30s के बाद क्या होता है ना, आपको लगेगा कि चलो अब मेरे पास, आप तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट करियर इज गुड फॉर मी। बट 20s में यू फिगर आउट व्हाट स्किल्स यू आर गुड विद, व्हाट व्हाट यू थिंक। तो मेरा सजेशन है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कि यार 20s को डेडिकेट करो करियर के ऊपर। अगर आप करियर पे डेडिकेट करोगे, यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको यू विल अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ पीपल ऑटोमेटिकली। तो और या तो फिर आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं शादी कर रहा हूँ अर्ली, कर रही हूँ या कर रहा हूँ 25 में, तो देन यू स्टिक विद दैट मैरिज। फिर ऐसा मत बोलो कि 30-35 तक आते आते आई एम बोर्ड आउट ऑफ मैरिज। सो दैट्स नॉट, दैट शुड नॉट बी द केस। सो या दैट्स द थिंग। So, Bindu, this was a great conversation. Thank you so much for being so patient. Thank you so much for being so honest with your thoughts. And my apologies if I was a little aggressive on my thoughts, but I think these discussions are very important. And you gave a lot of insights on अलग-अलग topic पे काफी insights दिए आपने. So thank you so much. Any last thoughts on today's discussion?
I think my last thoughts would be get a cat, get a dog before you हम्म, get married. या एटलीस्ट फ्रेंड के कैट डॉग है तो उन्हें भी हम्म, फॉस्टर कीजिए, उनका हम्म, ख्याल रखिए, उनके बच्चों का ख्याल रखिए। और हम्म, फिर आप डिसाइड कीजिए हम्म, कि आपको शादी करनी है, आपको शादी नहीं करनी है, आपको सिर्फ लैब्राडोर पालना है, आपको सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स कैट्स का ख्याल रखना है, हम्म, या आपको बस करियर पे फोकस करना है। हम्म, जो भी आपकी मैरिज हो आप डिसाइड कीजिए और हम्म, उसी के साथ रहिए। और जब भी आपका डिसीजन बदल जाए तो फिर हम्म। आप डेफिनेटली सर्च करना स्टार्ट कीजिए। Yeah, I think this one thing that I would like to add here, मतलब एक तो ये एक मैं दोनों बोलूंगा, एक मेल को एक फीमेल को। मेल्स को स्पेशली यार, यू प्लीज गेट अ पेट, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द पेन ऑफ हैंडलिंग समवन। प्लीज, ये लोगों को लगता है कि बड़ा आसान होता है, बट यू गेट अटैच टू देम। लाइक मेरे पास कैट थी पहले, तो मैं काफी अटैच हो गया था। मैं मतलब मेरा तो मतलब आई एम सो पैशनेट अबाउट कैट्स। मेरे को तो मतलब है ऑलरेडी बैंगलोर में कैट कैफेज है काफी। मतलब आई वांट टू ओपन अ कैट कैफे, मतलब यहाँ पे सिर्फ, और यहाँ पे ऐसा कैट्स नहीं कि हम पर्शियन कैट्स को लेके आ रहे हो ऐसा। वो वाला जो जो मतलब दे आर रोड साइड कैट्स। डॉग्स के बारे में बहुत चीजें हो रही है, बट कैट्स के बारे में कुछ हो नहीं रहा टेक्निकली। तो जो जो रोड साइड कैट्स है, जो कैट्स अबैंडन कैट्स है, लिटर्स, क्योंकि कैट्स के साथ क्या होता है, लिटर वाली प्रॉब्लम हो जाती है। अब थोड़ा रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी कैट्स आ जाती है एक साथ। तो आई थिंक आई वांट टू लाइक, मेरा एक एम्बिशन है कि अगले 5-10 साल में जहाँ भी जिस सिटी में मैं हूँ, बैंगलोर में, मुंबई में, कहीं पे भी एक फॉस्टर कैट कैफे खोले, और जिसमें हम अच्छा प्रीमियम चार्ज करें सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ द कैट्स। ये मेरा एक बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट रोल है। तो मेल्स को मैं सजेशन करना चाहूंगा कि यार अपने कैट्स का प्लीज एक बार, कैट या डॉग टेक, तो आपको समझ में आएगा कि भैया घर में रह के किसी की केयर करना कितनी बड़ी चीज है। और मैं गर्ल्स को भी बोलना चाहूंगा कि यार प्लीज प्लीज भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। प्लीज डोंट डिपेंड। मैंने कई गर्ल्स, मतलब मेरे साथ जो एमबी में एक लड़की थी, बहुत टैलेंटेड थी, शी वाज वेरी गुड विद फाइनेंस, आज हाउसवाइफ बन के बैठी है। आई मीन, I'm not trying to question her judgment. What I'm trying to say is she's very good with her work. She was one of the best या students we had. So don't be in this mindset कि लड़का है, हस्बैंड है, ख्याल रख लेगा। I think you should have your own money, because वो कंट्रोल वाली बात आती है ना, कि कंट्रोल हो रहा है, गाय इज नॉट सबसे ज्यादा मेन चीज वहीं से आती है, कि बिकॉज फाइनेंशियली सब कुछ उसके हाथ में है। तो वंस यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पेट्रियार्की अपने आप खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा फील होता है। राइट, हम्म। डिपेंडेंसी इज द रूट कॉज ऑफ पेट्रियार्की, अकॉर्डिंग टू मी। मतलब या इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इस पॉइंट पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि हम्म, कैट्स को फॉस्टर करना चाहिए, क्योंकि कैट से आप बाउंड्रीज समझते हो एक या, इंसान की या किसी और की। कि हम्म, वो यस मतलब यस, नो मतलब नो, रीडिंग बॉडी हम्म, लैंग्वेज बेटर, या, रीडिंग देम बेटर, ये सब काफी सीखते हो। और मुझे तो यही लगता है कि अ, मतलब मैं जब पैंडेमिक हुआ तो मैंने 16 कैट्स को फॉस्टर किया इन टोटल दो वाओ, तीन ईयर्स 16 तक। कैट्स, माय 16 गॉड। कैट्स इन टोटल। कुछ वाओ, कुछ फॉस्टर फेल भी है जो मेरे पास है अभी। ओके, तो चीज यही है ना कि हर बार जब मुझे कैट देना पड़ता था अडॉप्शन के लिए, तो मुझे हम्म, बुरा लगता था कि अच्छा कैट को देना पड़ रहा है। और काफी बार सवाल भी आते थे कि आपने कैट क्यों दिया, कुछ गलत है क्या इसके साथ, आप क्यों नहीं रख लेते हो। तो मेरे दिमाग में यही चलता था कि अगर मेरे पास रिसोर्सेस होते तो मैं सभी को अडॉप्ट कर लेती। पर हम्म, मुझे ये भी सोचना है ना कि मैं अपने घर में एक साथ 5-6 बिल्लियां मैक्सिमम थे मेरे पास। हम्म, एंड दैट वाज अ वेरी केओटिक टाइम। आई वाज लाइक अगर मेरे पास रिसोर्सेस होते तो मैं ऐसे हम्म, टाइप का रख लेती सेंचुरी की, 100-200 हम्म, बिल्लियां हैं और मैं सबसे हैप्पीएस्ट लाइफ जी रही। पर वो भी सोचना है कि सामने वालों को भी आप हैप्पी कर रहे हो ये कैट दे के। एंड कैट की बहुत पर्सनैलिटीज भी रहते हैं कि हर या। कैट एक जैसा नहीं होता है, और हर किसी का पर्सनैलिटी, हर किसी आई थिंक के वी शुड डू अ नीड्स अलग है। सेपरेट पॉडकास्ट करना चाहिए हमको कैट्स के ऊपर। आई एम गेम। आई हैव या, गॉटन कैट्स अडॉप्टेड, आई हैव फॉस्टर्ड कैट्स। तो वो सब रिसोर्सेस भी आई कैन ओके, प्रोवाइड यू। सो तो बिंदु, डेफिनेटली या ग्रेट, Bindu, we have exceeded 1 hour, so it was a ओह great हैप्पी। conversation. Yeah, of course, we have done that long time. But anyway, I think it was a great conversation. बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मिले, एंड मुझे I genuinely feel like कि there are a lot of people who are very they're trying to be aggressive just to put the point across. तो मैंने आपसे एक चीज सीखी कि आप काम रह के, कंपोज रह के भी अपना पॉइंट अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकते हो।
तो मैंने एक चीज आपसे एग्जैक्टली देखी, तो मैंने आपसे ये सीखा कि यार यू हैव टू बी द वे, यू नो, द वे यू आर, यू शुड नॉट बी टू समवन एल्स। मैंने कई लड़कियों को देखा है स्पेशली कि वो दे आर ट्राइंग टू स्पीक लाइक अ मैन, विच यू डोंट हैव टू, लाइक यू आर स्पीकिंग लाइक अ प्रॉपर लेडी, लाइक बहुत आपको देख के ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यू आर सो पॉइज्ड एंड गुड, बट यू आर ऑल्सो हैव योर ओन ओपिनियन, यू ऑल्सो हैव योर ओन माइंडसेट, विच इज दैट्स द वे शुड बी, लाइक आपकी आपके बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, द वे यू स्पीक, नॉट what you speak is more important than the way you speak. So that's also which I learned today. So thank you, Bindu, for that. थैंक यू सो मच। एंड Yeah. नेटफ्लिक्स पे मैंने Mm-hmm. रूथ रूथ गिन्सबर्ग का भी एक डॉक्यूमेंट्री देखा। Okay. एंड वो वहाँ पे अमेरिका में Mm-hmm. सुप्रीम कोर्ट जज वगैरह रह चुकी है। Okay. Okay. तो उनका पर्सपेक्टिव यही था कि जस्ट इमेजिन वो 70 और 80 ईयर्स पे वो पुशअप वगैरह एंड ऐसे एकदम Okay. एकदम अपने जिम रूटीन को बहुत Mm. कॉन्फिडेंटली करती थी। एंड उनका यही पर्सपेक्टिव था कि आपको अपना पॉइंट आगे बढ़ाने के लिए कुछ कुछ बैटल्स हारने पड़ते हैं, बट अगर आप शांति से सामने वालों को समझा रहे Mm. हो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री कर पा रहे हो, तो मैं वो जरूर करूंगी कि एज अ वुमन मैं शांति से बात करके अपना Mm. काम निकलवाना भी एक Yeah. आर्ट Yeah. है, तो मैं वो नहीं करूंगी। नहीं, एंड that's very important. That's very important. Okay, so Bindu, thank you so much for this podcast. Or थैंक I यू सो want, मच फॉर हैविंग मी। yeah, we'll have more podcasts on multiple topics. I'm sure of that. Okay. या कैट्स फॉर Okay. श्योर। Sure, we'll do that. All. Thank you so much. Thank you so everyone for listening, and I'll share Bindu's social media profiles also in the description. And if you like this, please share, subscribe, and wait for more. Thank you so much.